सर मेरा एक क्वेश्चन है। जैसा कि पहले एक कोर्स स्टार्ट हुआ था इनका जेन एआई का, ये वही कोर्स दोबारा स्टार्ट हुआ है या उसका एडवांस है आगे? जी इस वीक हम ना इंशाल्लाह अभी ये हमारे जो ट्रेनर है वो इंट्रोडक्शन देंगे कि हम इस वीक में क्या कवर करेंगे। तो ये हमारा 2 वीक का कोर्स था। एक वीक कंप्लीट हो गया और ये सेकंड वीक वीक है। इसमें हम एक न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल पे। तो आज इंशाल्लाह ताला ये जो हमारे ट्रेनर है ये इंट्रोड्यूस करेंगे, ये सारी स्लाइड्स प्रेजेंट करेंगे कि हम क्या क्या इस वीक करेंगे और क्या क्या सीखेंगे इंशाल्लाह। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक टाइम हो गया, तो मैं बाबा आप स्टार्ट करें अपना सेशन। श्योर सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर मेरी स्क्रीन विजिबल है? वालेकुम सलाम, यस मैम, विजिबल है। ठीक है। आई होप कि आप ठीक होंगे। जैसे कि ये हमारा एडवांस जनरेटिव वर्कशॉप का वीक 2 है। फर्स्ट वीक में हम लोगों ने देखा था फाइन ट्यूनिंग एंड रैक को बहुत डीप में जाके देखा था कि हम कैसे मॉडल्स को फाइन ट्यून कर सकते हैं। इस वीक में हम लोग कवर करेंगे जनरेटिव एआई की डिप्लॉयमेंट को इंडस्ट्रियल लेवल पे। पहले हम डिप्लॉयमेंट कर रहे थे मगर वो बहुत बेसिक लेवल की थी कि हम उसमें एक प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि अगर किसी ने अपनी कोई ऐप बनाई है, जनरेटिव एआई की कोई एप्लीकेशन है, वो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ जाना होगा। तो उन चीज़ों को इस वीक में हम कवर करेंगे। पूरे वीक में हम देखेंगे कि आप किस तरह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हैं, कौन कौन से टूल्स इसमें यूज होते हैं, और किन चीज़ों को हमने साथ लेके चलना है कि जब हम प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएं तो किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। माई सेल्फ मुबारक सिद्दीक, एंड इस वीक में हम आपको ट्रेन करेंगे, मैं और मेरी टीम। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। सबसे पहले हमने देखना है कि डिप्लॉयमेंट हमारे पास क्या है। डिप्लॉयमेंट एक ऐसा प्रोसेस है कि हमने जो भी डेवलपर कोई चीज बना रहा है उसको हमने बाकियों के लिए अवेलेबल करना है कि उसको यूज कर सकें। एक डेवलपर ने एक फॉर एग्जांपल वेबसाइट बनाई है या कोई भी एप्लीकेशन बनाई है, वो कुछ भी बना लेता है, तो वो अपने लिए डेवलप नहीं करता, वो दूसरों को प्रोवाइड करने के लिए ही उसको डेवलप करता है। तो इस प्रोसेस को हम डिप्लॉयमेंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि हमने एक चैटबॉट बना लिया है और उसको एक हमने वेबसाइट में इंटीग्रेट करवाया है। वो चैटबॉट क्या करेगा? वो कस्टमर्स को उनकी क्वेरीज के में हेल्प करेगा, उसका आंसर देगा। या वो वेबसाइट में भी वेब ऐप भी हो सकती है, मोबाइल ऐप भी हो सकती है जिसको हम डाउनलोड कर सकते हैं। उस चैटबॉट का काम क्या होगा? उसने कस्टमर की क्वेरीज को क्लियर करना है जो भी उनकी होंगी। अब डिप्लॉयमेंट में जब हम देखते हैं, हम ये कहते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करें और हम देखें कि एक राइटर है, वो एक बुक लिखता है। अब बुक लिखना और कोड लिखना, तो ये डेवलपमेंट में आप उसको देख सकते हैं। अब उसने अपनी बुक लिख ली है, बट किसी को नहीं पता कि उसने क्या लिखी है क्या नहीं लिखा, कि क्या कोई राइटर भी है, किसी को नहीं पता उसका। जब वो बुक जाएगी पब्लिशर के पास, वो प्रिंट होगी, उसकी कॉपीज बनेगी और वो लोगों के पास जाएगी, लोगों के लिए अवेलेबल होगी, लोग उसको पढ़ सकेंगे। तब उनको पता चलेगा कि अच्छा, दिस पीस ऑफ राइटिंग एग्जिस्ट। इसी तरह से अगर आपने कोई ऐप बनाई है, किसी को नहीं पता कि आपने क्या बनाया है क्या नहीं बनाया, उसके पीछे क्या थॉट थी, क्या आइडिया था, आप क्या टूल लेके आना चाह रहे हैं, मार्केट में ऐसा पहले कुछ है या नहीं, अगर आप compete कर रहे हैं तो आप किस तरह से compete कर रहे हैं। इन सब चीजों को आपको क्लियर करने के लिए आपको डिप्लॉयमेंट की तरफ आना होगा। अगर हम देखें कि डिप्लॉयमेंट जरूरी क्यों है, डिप्लॉयमेंट के थ्रू ही एक एआई एप्लीकेशन वो दूसरों के लिए एक्सेसिबल बनती है। अगर डिप्लॉयमेंट नहीं होगी तो वो सिर्फ एक आइडिया ही रहेगा। अगर हम सोचें कि हमने अच्छा एक टूल बनाना है, वो ये भी कर सकता है वो भी कर सकता है, हमने उसको डेवलप करके अपने सिस्टम में रख लिया, अपनी लोकल मशीन में रख लिया, बट उसके बारे में किसी को नहीं पता, हमें कैसे पता चलेगा कि वो मार्केट में जितने भी एआई टूल्स अवेलेबल हैं उनको compete कर सकेगा या नहीं, या उसमें ऐसा क्या फीचर क्या यूनिकनेस हम लेके आ रहे हैं कि जो बाकी टूल्स में नहीं है। तो उसके लिए हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। अगर एक बिजनेस
कोई पर्सन रन कर रहा है और वो अपनी कोई एआई एप्लीकेशन निकालता है, तो वो उसको डिप्लॉय करेगा, तो उसका पीछे क्या मोटिव होगा? उसका मोटिव यही होगा कि उसने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक रीच करना है, अपनी प्रोडक्ट की जो भी उसने क्रिएट की है उसकी वैल्यू को उसने बढ़ाना है। अगर कोई इंडिविजुअल है, मैं हूं, मैं कोई एक एआई एप्लीकेशन क्रिएट कर रही हूँ, उसको बना रही हूँ और देन मैं उसको डिप्लॉय कर रही हूँ, तो मेरा मकसद ये होगा कि मैं दुनिया को बताऊं कि मेरे पास ये आइडिया था, मैंने ये एक इनोवेशन थी, मैंने इसको इस तरह से दुनिया के सामने लेके आई हूँ, या मैं अपने स्किल्स को दुनिया के सामने लेके आना चाहती थी। तो इस वजह से हमने डिप्लॉयमेंट की तरफ जाना है। अगर हम अपने फोन्स में देखें, मोबाइल फोन्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, हमारे पास बहुत से वर्चुअल असिस्टेंट हैं, हमारे पास सिरी है, हमारे पास अलेक्सा है। अगर हम कहें कि सिरी मेरे इस फ्रेंड को कॉल कर दो, तो देखें एकदम से वो उस कॉन्टेक्ट को कॉल मिला देगी। अलेक्सा घर भी कंट्रोल कर रही है, हम सब चीजें कर रहे हैं, और ये एआई की वजह से है। अगर वो सिर्फ अपने तक रखते और वो इसको डिप्लॉय ना करते, तो हमें कभी ना पता चल सकता कि अच्छा एक टेक्नोलॉजी ऐसी भी दुनिया में आएगी जिसको हम कहेंगे कि मेरे एक स्पेसिफिक फ्रेंड को कॉल कर दो, तो वो एकदम से कॉल भी हो जाएगी। तो ये सब चीजें डिप्लॉयमेंट से ही पॉसिबल हुई हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिप्लॉयमेंट की टाइप्स आ जाती हैं। अगर हम डिप्लॉयमेंट की टाइप्स की बात करें, तो इसमें हमारे पास फर्स्ट आती है वेब बेस्ड डिप्लॉयमेंट। वेब बेस्ड डिप्लॉयमेंट में हमारे पास क्या होता है, ये वो जो ऐप होती है वो हमें डायरेक्टली वेबसाइट से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, वो अवेलेबल है। अब अगर हम चैट जीपीटी की बात करें, हम डायरेक्ट अपने ब्राउजर में लिखेंगे चैट जीपीटी और हमारे पास वो आ जाएगा, हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड, हमारे पास मोबाइल ठीक है मैम, आपकी वॉइस में distortion है। डिप्लॉयमेंट बना के डाउनलोड करके वो लोगों को कहीं से डाउनलोड आती है एक पेज एक्सक्यूज मी मैम, डिप्लॉयमेंट। अब एपी आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन है। काइंडली आप रिपीट कर दें थोड़ा सा ये, अभी वेब बेस्ड डेवलपमेंट से। जी, ये आप टाइप्स रिपीट कर दें। डिप्लॉयमेंट। अब वेब बेस्ड डिप्लॉयमेंट में हमारे पास क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन या जो भी सर्विस हमने प्रोवाइड किया है उसको हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं अपने वेब ब्राउजर से। हम जैसे चैट जीपीटी टाइप करेंगे, हमने चैट जीपीटी को यूज करना है, हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे चैट जीपीटी, तो हमारे पास वो डायरेक्टली एक्सेसिबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है मोबाइल ऐप डिप्लॉयमेंट। अब ये इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जो मोबाइल फोन्स के लिए बनाई जाती हैं, और इनको सिर्फ हम एंड्रॉयड और आईओएस के थ्रू ही डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए उनको बनाया जाता है। नेक्स्ट एपीआई बेस्ड डिप्लॉयमेंट होती है। एपीआई बेस्ड में हमारे पास क्या होता है कि जो ऐप होती है वो बैकग्राउंड में वर्क कर रही होती है, और वो अलाउ करती है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को कि वो उसको यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल देखें, गूगल ट्रांसलेट एपीआई है, उसको दूसरी एप्स यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी साइट पे जाते हैं, हम देखते हैं कि वो साइट किसी और लैंग्वेज में है, फॉर एग्जांपल वो चाइनीज में है, वो स्पेनिश में है, या वो फ्रेंच में है, किसी भी जबान में है वो साइट। तो हमारे पास ऊपर एक छोटा सा पॉपअप आ जाता है, उसमें लिखा होता है कि ट्रांसलेट दिस पेज टू इंग्लिश, तो हम इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करते हैं। हम क्लिक करते हैं इंग्लिश में और वो पेज इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो। अब यहाँ पे एपीआई बेस्ड डिप्लॉयमेंट वर्क कर रही होती है कि जो वो साइट है वो गूगल ट्रांसलेट एपीआई को यूज कर रही है, और गूगल ट्रांसलेट एपीआई जो है वो उसको अलाउ करता है कि वो उसको यूज कर सकता है, ताकि इसी वजह से वो हमारे लिए दूसरी लैंग्वेजेस में उसको ट्रांसलेट करना पॉसिबल होता है। फोर्थ जो हमारे पास टाइप है वो है ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट। ऑन प्रेमिसेस डिप्लॉयमेंट में हमारे पास ये आ जाएगा कि कुछ ऐसी एजेंसीज होती हैं जिनकी जो सर्विसेज होती हैं उनको बहुत ज्यादा कंट्रोल होता है, वो किसी दूसरे सर्वर पर उसको डिप्लॉय नहीं करते, वो अपने लोकल सिस्टम होते हैं, सिर्फ वो ही उनको यूज कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हो सकते हैं और भी रीजन हो सकती हैं जिसकी वजह से वो अपने लोकल इन्वायरमेंट में ही उसको डिप्लॉय करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है स्टेजेस ऑफ डिप्लॉयमेंट। स्टेजेस ऑफ डिप्लॉयमेंट में हमारे पास आ जाएंगी लोकल डिप्लॉयमेंट। ये हमारा फर्स्ट फेज होता है, यानी कि ये हमारा टेस्टिंग फेज होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इनिशियल डिप्लॉयमेंट, यानी कि इसमें पब्लिक को एक्सेस दिया जाता है बट वो इतना ज्यादा एक्सेस नहीं होता। थर्ड और फाइनल स्टेज हमारे पास आ जाती है, जो कि बहुत क्रूशियल है अगर हमने अपनी प्रोडक्ट को पब्लिक के लिए अवेलेबल करना है। वो है प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज के लिए। अब हम वन बाय वन इन सबको देख लेंगे। सबसे पहले अगर हम लोकल डिप्लॉयमेंट की बात करें, यानी कि ये टेस्टिंग फेज है, इसका पर्पस क्या होगा? इसका पर्पस ये होता है कि जो भी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं, जो डेवलप कर रहे हैं, वो हमारे पास लोकली अवेलेबल होगी और उसको हमने टेस्ट करना है। टेस्ट हमने क्या करना है, जो जो फीचर्स हमने उसमें डाले हैं, क्या वो सही से फंक्शन कर रहे हैं, और अगर कोई बग है या कोई एरर आ रहा है तो हमने उसको फिक्स करना है। ये सब हमने टेस्टिंग फेज में ही करना है। और इसकी ऑडियंस कौन होगी? लोकल डिप्लॉयमेंट की जो ऑडियंस है वो डेवलपर्स होंगे फॉर श्योर, और एक स्मॉल इंटरनल टीम होगी, क्योंकि अभी हमने इसको डिप्लॉय नहीं कर रहे हैं बाहर के लोगों के लिए। अभी हमने इसकी फंक्शनैलिटी को टेस्ट करना है, हमने इसमें बग्स को फिक्स करना है, तो डेवलपर्स का ही इस तक एक्सेस होगा। और एक्सेसिबिलिटी, इसको हम सिर्फ लोकल मशीन से ही एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि इसको हम अपनी ही लोकल मशीन पे डेवलप कर रहे हैं, हम कहीं और तो इसको डेवलप नहीं कर रहे, तो इसकी एक्सेसिबिलिटी इसकी लोकल मशीन्स पे ही रहेगी। अगर इसके लिए हम टूल्स या प्लेटफॉर्म्स देखें, हम इसको गूगल कोलैब पे भी बना सकते हैं, जुपिटर नोटबुक्स पे, या कोई भी लोकल आईडी जैसे वीएस कोड वगैरह होते हैं, आप कुछ भी यूज कर सकते हैं लोकल डिप्लॉयमेंट के लिए, क्योंकि हमने अपना कोड डेवलप करना है और टेस्ट ही करना है। इसकी स्केलेबिलिटी अगर हम देखें, तो जो लोकल डिप्लॉयमेंट में, जो टेस्टिंग फेज में जो एप्स होती हैं, वो बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं होती। स्केलेबिलिटी को हम नेक्स्ट जाके फर्दर बहुत एक्सप्लेन से डिटेल्स में देखेंगे। फॉर नाउ ये बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे कोई यूजर नहीं आ रहा, कोई हमें डाटा नहीं ज्यादा से ज्यादा आ रहा, ना ही कोई ट्रैफिक है, कुछ भी नहीं है, तो ये बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एक सिंपल और सिंगल मशीन पर ही रन हो रही है, लोकल मशीन पे। इसकी परफॉर्मेंस, अब हमारे जो लोकल मशीन के जितने भी रिसोर्सेज हैं, हार्डवेयर की जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं, ये सारा का सारा उन्हीं पे रिलाई करती है हमारी ऐप। हम इसको टेस्ट कर रहे हैं किसी भी तरह से, इसने सारे रिसोर्सेज जो हैं हमारी लोकल मशीन के ही यूज करने हैं, उसी की मेमोरी यूज करनी है, उसी की रैम यूज करनी है, सब कुछ उसका सीपीयू यूज करेगा, और जो भी आपकी फंक्शनैलिटी है आपकी मशीन की, जो हमारी ऐप है, वो उसी को यूज करेगी। नेक्स्ट अगर हम सिक्योरिटी को देखें, तो सिक्योरिटी मेजर्स भी नहीं होते, क्योंकि हमारा जो लैपटॉप है, हमारी जो लोकल मशीन है, वो हमारे ही यूज में है, कोई उस तक आ नहीं रहा, किसी को नहीं पता कि हम अगर कुछ डेवलप कर भी रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, तो किसी को उसके बारे में नहीं मालूम। कॉस्ट, क्योंकि हम जब इसको टेस्ट कर रहे हैं, हम गूगल कोलैब भी हमने पहले अपने जनरेटिव एआई की एप्लीकेशंस बनाई थी, हमने उसमें गूगल कोलैब को यूज किया था अपने कोड राइट करने के लिए, कोड को टेस्ट करने के लिए, जितनी भी एप्लीकेशंस हम बना रहे थे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट था, हमें उसमें कुछ भी रिसोर्सेज लेने नहीं पड़े कहीं से, कोई भी सर्विसेज हमें बाय नहीं करनी पड़ी थी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, हम एक चैटबॉट बनाते हैं पाइथन का स्क्रिप्ट यूज करके, और उसको लोकली टेस्ट कर रहे हैं। अब हमने कोड जो है जीपीटी से लिखवा लिया सारा, कि हमने इस तरह से चैटबॉट बनाना है, उसमें ये फंक्शनैलिटी होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, इस तरह से वो वर्क करना चाहिए। अब वो कोड हमने राइट कर दिया है, कॉपी पेस्ट किया है हमने अपने गूगल को लैब में, और वहां पे हम उसको रन कर रहे हैं। वहां पे हमें पता चलेगा कि जो हम चाह रहे थे, जीपीटी ने हमें उस तरह से कोड लिख के दिया है या नहीं, जो फीचर्स हम चाह रहे थे वो फंक्शनैलिटी उस तरह से परफॉर्म हो रही है या नहीं। अगर कोई एरर्स हैं, कोई बग्स हैं, तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप फिक्स करेंगे, एंड देन हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होता है वो है इनिशियल डिप्लॉयमेंट। इनिशियल डिप्लॉयमेंट का पर्पस क्या होता है? हमने अपनी एप्लीकेशन को शेयर करना होता है स्मॉल ग्रुप के साथ, ताकि हम फीडबैक ले सकें और बेहतर तौर पे टेस्टिंग हो सके। ऑडियंस इसकी होगी, अर्ली टेस्टर्स होंगे, या स्पेसिफिक यूजर्स होते हैं, उनको हम बीटा यूजर्स भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कि व्हाट्सएप टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाता रहता है। जब इन्होंने कोई फीचर इंट्रोड्यूस करवाना होता है, न्यूज लेटर्स आ रहे होते हैं कि व्हाट्सएप इस चीज पे काम कर रहा है और वो अपने यूजर्स के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे मैसेज रिएक्शन वाला फीचर उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, उससे पहले न्यूज लेटर्स आ रहे थे कि उन्होंने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस करवाना है, बट वो फीचर अभी बीटा यूजर्स के लिए है एक्सेसिबल, लेकिन आम पब्लिक के लिए भी नहीं है। फिर कुछ अरसे बाद ये था कि उन्होंने पूरी पब्लिक के लिए उसको अवेलेबल कर दिया था।
पहले उन्होंने लोकली अपने एनवायरनमेंट में उसको डेवलप किया, वो फीचर उन्होंने इंटीग्रेट करवाया कि अच्छा हम व्हाट्सएप पे ये फीचर लेके आते हैं। फिर उन्होंने बीटा यूजर से टेस्ट करवाया, देखा कि क्या फीडबैक उनको आता है, और जब यूजर यूज कर रहा है, यूजर एंड पे उसको ये ठीक लग रहा है या नहीं लग रहा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, किस तरह, इस तरह की चीजें उन्होंने देखी। एंड देन फाइनली जब उन्होंने उनको एक पॉजिटिव फीडबैक मिल गया, सब उनकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई, देन उन्होंने उसको पब्लिक के लिए डिप्लॉय किया, पब्लिक के लिए अवेलेबल किया। इस तरह से टेस्टिंग होती है। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी। अब एक्सेसिबिलिटी, जब हम अपना ऐप जो भी है उसको डिप्लॉय कर रहे हैं इनिशियल लेवल पे, तो हमें एक पब्लिक यूआरएल मिल जाता है, लेकिन वो जो यूआरएल है बहुत ही लिमिटेड ट्रैफिक अलाउ करता है। हमारे पास इसके टूल्स होते हैं, स्ट्रीमलीट, ग्रेडियो, या इसी तरह के सिमिलर फ्रेंडली यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स होंगे। अब अगर हमारे पास ग्रेडियो या इस तरह स्ट्रीमलीट का कोई भी लिंक है और वो हम शेयर कर लेते हैं, शेयर तो हमने कर लिया, बट वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक को नहीं एट अ टाइम ले सकता। एक दफा ऐसे हुआ था कि हमारा जेन एआई का कोई सेशन चल रहा था, और वहां पे एक ट्रेनर ने कोई ऐप की थी रन, और उसको ग्रेडियो पे डिप्लॉय किया था, और उसका लिंक शेयर कर दिया था चैट में। 100+ उस वक्त स्टूडेंट्स थे, उन सबने एट अ टाइम उसको एक्सेस किया था। वो सबका स्लो डाउन हो गया था, वो चल ही नहीं रहा था, साइट स्लो हो गई थी। क्योंकि जो इनिशियल डिप्लॉयमेंट के फेज में होता है वो साइट हमें इतनी स्केलेबल नहीं होती, स्केलेबिलिटी उसकी भी लिमिटेड होती है, स्मॉल नंबर ऑफ ग्रुप्स के लिए होती है, और ज्यादा लोग उसको एट अ टाइम एक्सेस नहीं कर सकते। या तो परफॉर्मेंस लूज हो जाएगी, सिस्टम क्रैश हो जाएगा, या फिर साइट स्लो हो जाएगी, कुछ ना कुछ उसमें इशू आ जाता है। अगर हम उसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो वो सूटेबल होता है स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए और मिनिमल यूजर इंटरेक्शंस के लिए। अगर आपने कोई स्मॉल एप्लीकेशन बनानी है, आप उसको बना के इनिशियली स्ट्रीमलीट या ग्रेडियो पे डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने लार्ज करनी है, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली प्रोफेशनल की तरफ ही जाना पड़ेगा। अगर ये हमारा सिक्योरिटी पर्पसेस इसके देखें, जैसे कि ये मिनिमल लेवल पे है, तो सिक्योरिटी भी मिनिमल ही है। ये जितनी भी यूजर की शेयर्ड मैसेजेस होंगे या जितनी भी ऐप होंगी, यूजर का डाटा होगा, उसको इनक्रिप्ट हो सकता है कि ये ना करे, क्योंकि ये हमें इतनी हाई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट, अगर हम कॉस्ट देखें, फिलहाल तो हमने स्ट्रीमलीट और रेडियो को ही यूज किया था, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, हमें तो बिल्कुल भी इसके लिए पे नहीं करना पड़ा। हो सकता है कि कोई रिसोर्सेज ऐसे भी हों या कोई प्लेटफॉर्म्स ऐसे भी हों जो बिल्कुल लो कॉस्ट लेते हो और आपको डिप्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हो एक इनिशियल लेवल की। हमने पहले अपने चैटबॉट को बनाया था और उसको लोकली टेस्ट कर लिया था। फिर हमने उस चैटबॉट को डिप्लॉय किया, फॉर एग्जांपल ग्रेडियो पे कर दिया, ग्रेडियो पे हमने उसको डिप्लॉय किया, और जो उसका पब्लिक लिंक था वो हम करें, और हम फीडबैक दें कि ये कैसे रिजल्ट्स दे रहा है। और फीडबैक की बिना पर जो डेवलपर है, जो डेवलपिंग टीम है, वो देखती है कि अब हमें इसमें अगर कोई और फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाने हैं या नहीं, या जिसको जोन सा फीचर हमने इंट्रोड्यूस करवाया है उसको हमने मजीद रिफाइन करना है या नहीं। ये सब चीजें फीडबैक के बाद आती हैं, इनिशियल डिप्लॉयमेंट के बाद। इनिशियल डिप्लॉयमेंट भी आपकी हो गई। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आप चाह रहे हैं कि आप अपना स्टार्टअप लॉन्च करें, अपनी ऐप को प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाएं, ताकि सारी दुनिया उसको यूज कर सके, बेनिफिशियल हो लोगों के लिए। अब आप करेंगे, आप प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, यानी कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूज लोग उसका कर सकें। आपने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है रियल वर्ल्ड के यूज के लिए, तो इसकी स्केलेबिलिटी भी हाई होगी। अब जो इसकी ऑडियंस कौन होगी, ऑडियंस होंगे आप और मैं, लोग जैसे एंड यूजर्स हैं, जितनी भी जनरल पब्लिक है ओवर दी ग्लोब, सब के सब उसको यूज कर पाएंगे। एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि वो सर्वर्स पे डिप्लॉय होते हैं, और सर्वर्स को हम ग्लोबली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होती है, उन रिलायबिलिटी बहुत अच्छी होती है, तो हम वहां से उनको एक्सेस कर सकते हैं। इसके लिए जो टूल्स हमारे पास होंगे, टूल्स हमारे पास हम यूज कर सकते हैं, फास्ट एपीआई को कर सकते हैं, फ्लास्क को कर सकते हैं। ये डिफरेंट फ्रेमवर्क्स हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं अगर हमने इनको होस्ट करना है, क्लाउड प्लेटफॉर्म्स पे करना है। ये पूरे वीक में हम मुख्तलिफ जब एप्स बनाएंगे, तो हम देखेंगे कि किस तरह से ये चीजें वर्क कर रही हैं, और ये फ्रेमवर्क्स को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं अपनी ऐप डिप्लॉयमेंट में। अगर हम इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट में परफॉर्मेंस को देखें,
तो इन एप्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है, या जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ यूजर्स भी अगर एट अ टाइम उसमें आ जाएं तो वो उनको हैंडल कर सके। काउंटर करंट यूजर्स, अगर कोई कस्टमर केयर का या कस्टमर सर्विसेज का चैटबॉट है, उसमें एट अ टाइम 1000 क्यूरीज आ रही हैं, तो वो एट अ टाइम 1000 को ही आंसर कर रहा है और 1000 के ही क्वेश्चंस के हिसाब से उनको आंसर कर रहा है। ये नहीं है कि अगर 1000 क्वेश्चंस किसी ने अलग अलग यूजर्स ने पूछे हैं और उसने थाउजेंड्स को ही सेम आंसर कर दिया है, नहीं, वो हर यूजर के हिसाब से देख रहा है। अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो जिन प्लेटफॉर्म्स पे हम डिप्लॉय करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी देनी होती है, जो कि यूजर के डाटा को इनक्रिप्ट करेंगे, फायरवॉल्स प्रोवाइड करेंगे, ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेंगे, ये सब चीजें उन्होंने प्रोवाइड करनी होती हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें, जब हम एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, क्योंकि अब हमने अपना सेटअप लॉन्च करना है, हमने देखना है कि हमने अपनी जो भी अपना सर्विस है, अपनी ऐप है, उसको लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाना है। हमने फिर ये देखना है कि अब हम जिस क्लाउड की या जिस भी वेबसाइट की कुछ भी हम सर्विसेज ले रहे हैं, वो हमें फ्री में तो नहीं देंगे ना। इनिशियल लेवल तक हमें हमारे पास सब कुछ फ्री था, फ्री ऑफ कॉस्ट था, हमें कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ रहा था। लेकिन जब हमने उसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके जाना है, तब हमें वो अगर हमें सर्विसेज दे रहे हैं, हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं, हमें इंक्रिप्शन दे रहे हैं, यूजर का डाटा सब कुछ सेफ हो रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, स्मूथलेस एक्सपीरियंस है, सब कुछ हमारी ऐप में वो हमें दे रहे हैं सर्विसेज, तो वो हमसे चार्जेस भी तो लेंगे ना। हम उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें पे करना पड़ेगा। अगर इसकी एग्जांपल में हम देखें, वही चैटबॉट जो हमने किया था, अब चैटबॉट हमने इनिशियल लेवल तक बना लिया, अब जब हमने उसको डिप्लॉय करना होगा तो हम उसमें फास्ट एपीआई को यूज कर लेंगे पब्लिक के लिए। अब ये एपीआई को हम बाद में देखेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिप्लॉयमेंट का वर्क फ्लो। डिप्लॉयमेंट के वर्क फ्लो में हमारे पास होता है सबसे पहले कि हमने मॉडल को डिवेलप करना है। अब मॉडल को हमने डिवेलप कैसे करना है, समटाइम हमारे पास सबसे पहले हमारे पास होता है कि हमने अपने मॉडल को डिवेलप करना है। मॉडल या तो हम स्क्रैच से बिल्कुल अपना मॉडल डिवेलप कर रहे हैं, या नहीं कि हमने अपने देखा है कि हमने किस तरह की ऐप बनानी है, क्या हमने बनाना है, क्या हमने नहीं बनाना, उसमें क्या फीचर्स होंगे, क्या नहीं होंगे, इन सब चीजों को हमने देखना है और फिर हमने अपना एक स्पेसिफिक मॉडल बना लेना है। एक तो ये ऑप्शन है हमारे पास। या हमारे पास रेडीमेड मॉडल्स होते हैं, जैसे जीपीटी का मॉडल हो गया, लामा का मॉडल हो गया, ये सब मॉडल्स हम यूज कर सकते हैं और हम अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इनको हम फाइन ट्यून करवा सकते हैं। अगर हम जीपीटी का मॉडल यूज कर रहे हैं या फॉर एग्जांपल लामा का भी यूज कर रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि हमने अपनी ऐप के साथ क्या करना है इन फ्यूचर, हमने क्या करवाना है, हमने उसको क्या फीचर्स चाहिए, हमने पब्लिक के लिए क्या किस तरह की एप्लीकेशन प्रोवाइड करनी है, तो हम देखेंगे और हम उसको उसके अकॉर्डिंग फाइन ट्यून करवाएंगे। कि प्री ट्रेन मॉडल हमने ले लिया और जो हमारी स्पेसिफिक नीड थी कि हमने चैटबॉट बनाना है जो कि कस्टमर के लिए उनको आंसर प्रोवाइड करे और उनको जो भी वो उनकी क्यूरीज हो उनको सॉल्व करे, इस तरह का हमने मॉडल बनाना है। अब हमने एक मॉडल ले लिया और उसको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने फाइन ट्यून कर लिया। फाइन ट्यूनिंग के बाद हमारे पास आती है टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, जब हमने अपना मॉडल डिवेलप कर लिया, उसके बाद हमने इसको एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में, वो कंट्रोल इन्वायरमेंट हमारा कंप्यूटर भी हो सकता है, हमारी टीम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, हमने उसको अभी पब्लिक नहीं किया, हमने खुद से ही जितने भी डेवलपर्स हैं उन्होंने उसको टेस्ट करना है। देखना है कि वो हमें एक्यूरेट आंसर्स दे रहा है, जो चैटबॉट हमने बनाया था वो हमें एक्यूरेट आंसर्स दे रहा है, और जितने भी हमने बनाते वक्त या अभी भी देख लें कोई बग्स हैं या कोई एरर्स हैं, वो सब हमने सारे फिक्स कर लिए हैं या नहीं। अब टेस्टिंग क्यों जरूरी है, हमें डिप्लॉयमेंट से पहले ही टेस्टिंग अगर हम करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छा होगा कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो फिक्स हो जाएंगी इससे पहले कि हम उसको दूसरों के साथ शेयर करें। और जब पब्लिक में चला जाए और पब्लिक यूज कर रही है, कोई क्वेश्चंस पूछ रही है, तो वो चैटबॉट हमारा सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आती है इनिशियल डिप्लॉयमेंट की फेज, यानी कि जिसमें हमने फीडबैक लेना होता है। एक दफा हमारा मॉडल बन गया, उसने इनिशियल टेस्टिंग को भी पास कर लिया, फिर हमने क्या करना है, बिल्कुल स्मॉल लेवल पे हमने उसको डिप्लॉय करना है और बहुत ही स्मॉल ग्रुप के साथ उसको शेयर करना है, अपने फैमिली या फ्रेंड से, डिफरेंट ऑफिस में डिफरेंट टीममेट से हम शेयर कर लेंगे कि आप ये हमारा मॉडल हमने बनाया है, इस पर्पस के लिए बनाया है, आप काइंडली इसको टेस्ट कीजिए या अपना फीडबैक दीजिए, इससे क्वेश्चंस कीजिए, इस तरह से। अब वो ये सारा काम हम स्ट्रीमलीट और ग्रेडियो पे भी कर सकते हैं कि इनिशियल डिप्लॉयमेंट चल रही है ना अभी, तो हमने तो अभी टेस्टिंग करनी है और फीडबैक लेना है,
तो वो हमें बताएंगे कि ये फीडबैक है, जो भी उनका फीडबैक होगा। ये स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ये हमें इस चीज के कैपेबल बनाता है कि हमें पता चले, एक तो हम डेवलपर हैं, हमने बना लिया, अब मैंने अपने किसी फ्रेंड को दिया है कि तुम ये यूज करो, अब वो रियल यूजर के तौर पे यूज करेगा और मुझे पता चलेगा कि यूजर एंड से मेरा चैटबॉट कैसा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। तो हमें उसी हिसाब से फीडबैक देगा, जो कि हेल्प करेगा कि मैंने इसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है और क्या चीजें सही करनी है, इन सब चीजों को। नेक्स्ट हमारा आ जाता है प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट का। अब हमने इसको डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना है। सारे हमने कलेक्ट कर लिए फीडबैक्स, जितनी भी चीजें हमने इंप्रूव करनी थी अपने मॉडल में हमने इंप्रूव कर ली है, हमने इसको प्रिपेयर कर लिया है कि अब ये एक लार्ज ऑडियंस के पास जाने के लिए बिल्कुल रेडी है हमारा मॉडल। अब हमने स्ट्रीमलीट और ग्रेडियो को यूज नहीं करना, जो कि बहुत स्मॉल स्केल टेस्टिंग के लिए जरूरी थे। अब हमने जाना है प्रोफेशनल लेवल पे। हम अब जा रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, अपनी हमने प्रोडक्ट को करना है डिप्लॉय ऑन अ लार्ज स्केल। हम स्विच करेंगे बहुत से, जैसे सॉल्यूशंस हैं, फास्ट एपीआई है, इसको हमने हमारे लिए स्केलेबल एपीआईज बनाएगा। एपीआई सर्विस होती है कि जो अदर एप्स और वेबसाइट्स को इस एक्सेस कर, ताकि उन एक्स सॉरी ताकि एक वेबसाइट है, उसने हमारे चैटबॉट को एक्सेस करना है, वो इन एपीआईज को यूज करके हमारे चैटबॉट को एक्सेस कर सकेंगे। अब ये वाला स्टेप हमारे लिए क्यों जरूरी है? ये स्टेप इंश्योर करेगा कि जो हमारी एप्लीकेशन है वो बिल्कुल रेडी है कि वो एक लार्ज ट्रैफिक को हैंडल कर सके, रियल वर्ल्ड में जा सके और उसकी परफॉर्मेंस में कोई फर्क ना आए। ऐसा ना हो कि वो जैसे ज्यादा ट्रैफिक आए या डाटा ज्यादा आए लोगों का, लोग इस पे लॉगिन वगैरह कर रहे हैं, उनका डाटा है और वो इस काबिल ना हो, वो हैंडल ना कर सके और उसकी परफॉर्मेंस लो हो जाए या वो क्रैश हो जाए, कुछ भी इस तरह का मसला ना हो। ये सब हमने पहले देख लेने हैं। और जब हमने प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ जाना है तो हमने सब कुछ प्रोफेशनली लेके चलना है। नेक्स्ट हमारे पास चीज आती है, अब हमने डिप्लॉय तो कर ली अपनी, पब्लिक को अवेलेबल हो गई, पब्लिक उसको यूज कर रही है, ट्रैफिक भी आ रही है, सब कुछ आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारा काम खत्म नहीं हो जाता कि अगर हमने एक दफा अपनी ऐप को डिप्लॉय कर दिया तो बस हमने भूल जाना है, इस तरह से नहीं है। इसकी प्रॉपर होस्टिंग एंड डिप्लॉय मॉनिटरिंग होगी। यहाँ पे क्या होगा कि हमने अपना मॉडल एक्सेसिबल कर लिया ग्लोबली, और हमने कोई भी क्लाउड की जो थी सर्विस यूज कर ली, फॉर एग्जांपल amazon की वेब सर्विसेज हमने यूज की हैं, या गूगल क्लाउड की हमने सर्विसेज यूज की हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की सर्विसेज यूज की हैं। आप कोई भी यूज कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपकी एप्लीकेशन के लिए क्या सूटेबल है। आपने इसको यूज करना है और आपने एक मॉनिटरिंग, आपको ये मॉनिटरिंग टूल्स होंगे जहां पे आपने अपनी ऐप को मॉनिटर करना है कंटिन्यूअसली, रेगुलरली, जिस तरह से भी आप करेंगे। अब इसमें आपने मॉनिटर क्या चीजें करनी है, आपने देखना है कि आपकी ऐप का अप टाइम क्या है, यानी कि वो हर टाइम अवेलेबल है, 24/7 अवेलेबल है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि वो डे के कुछ आवर्स में अवेलेबल है, लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं और कुछ टाइम बाद वो डाउन हो जाती है। और ये देखना है कि यूजर इंटरेक्ट किस तरह से कर रहे हैं आपके मॉडल से, या आपका चैटबॉट है, आपकी ऐप है, जो भी है उस तरह से। और कोई भी अगर परफॉर्मेंस में इशू आ रहा है, आपने उसको भी वहीं पर रिजॉल्व करना है। ये स्टेप हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हमने होस्टिंग की है ना, होस्टिंग इंश्योर इस चीज को करती है कि आपकी जो ऐप है वो हमेशा अवेलेबल है अब यूजर्स के लिए। और मॉनिटरिंग की वजह से हमें मदद मिलती है कि हमारी ऐप स्मूथली रन कर रही है और इसको इम्प्रूव किया जाएगा टाइम टू टाइम। हम अगर देखें, हम कुछ महीनों बाद या एक ऐप को हमने अपडेट कर दिया, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप को अपडेट किया, एक महीने बाद या 10-15 दिन बाद उसकी एक नई अपडेट आ जाती है, फिर हमारे पास नोटिफिकेशन आता है कि एक अपडेट है, आप इसको अपडेट कर लें। अब उसमें क्या होता है, वो बार बार मॉनिटर करते रहते हैं, पीछे से देखते रहते हैं कि जहाँ पे उन्होंने अपनी एप्स डिप्लॉय की हुई हैं, उनकी एप्लीकेशन, उनकी सर्विसेज जहाँ पे भी डिप्लॉयड हैं, वो देखते हैं कि इसमें क्या है। अगर कहीं पे कोई बग आ रहा है, अगर बग नहीं भी आ रहा तो फिर वो देखते हैं कि हम और इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं सर्विस को। वो इन सब चीज़ों पे चेक एंड बैलेंस रखते हैं और वो इन चीज़ों को देखते रहते हैं। और फिर हर कुछ दिन बाद एक नई अपडेट आ जाती है, क्योंकि उसमें इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं वो। यहाँ तक क्लियर है चीज़ें? हम नेक्स्ट मूव करें। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर है मैम। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास हैं डिप्लॉयमेंट के टूल्स।
अब डिप्लॉयमेंट की वेज, टूल्स या प्लेटफॉर्म्स हमने देखे थे पहले भी, जब हम इतनी जनरेटिव एआई की एप्लीकेशंस हमने जनरेट की थी, हमने बनाई थी, हमने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उनको डिप्लॉय किया था। मोस्टली हमने स्ट्रीमलेट और ग्रेडियो को ही यूज किया था। और लोकल डिप्लॉयमेंट जो कि हमने गूगल को लैब में परफॉर्म की थी। अब वहां पे क्या था कि अगर हम देखें लोकल डिप्लॉयमेंट में हमने क्या किया था कि अपनी एप्लीकेशन को डेवलप किया था, वहां पे उसको टेस्ट कर रहे थे पर्सनल मशीन पे डेवलपमेंट और टेस्टिंग के लिए। वो बिल्कुल भी स्केलेबल नहीं थी हमारे पास, हमारे कंप्यूटर के रिसोर्सेज बिल्कुल कम थे। नेक्स्ट फिर हम उसको स्ट्रीमलीट पे ले गए, जहाँ पे हमने अपनी एप्लीकेशन को शेयर किया। और बिल्कुल हमें सिंपल सा एक बेसिक सा वेब बेस्ड इंटरफेस उसने बना के दे दिया था, ताकि यूजर इससे इंटरेक्ट कर सके ऑन अ वेरी लो स्केल। ये भी लो स्केलेबल थी। ग्रेडियो पे भी सेम इसी तरह से हुआ। यहाँ तक तो हमारी इनिशियल डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गई थी, बट अब हम जा रहे हैं प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ। अब यहाँ पे एक टूल है फास्ट एपीआई, जो कि पाइथन का फ्रेमवर्क है। इसको, इन नामों को सुन के आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या चीजें हैं क्या नहीं है। जब हम प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं, हम एकदम से नहीं चले जाते कि आज मैंने एक ऐप बनाई है और अब कल मैं उसको प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ ले जाऊंगा, मैं उसको पब्लिक कर दूंगा। बहुत से स्टेप्स आते हैं दरमियान में, आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं, इसको और कैसे एक्सपेंड करना है आपने। और किसी भी चीज को लॉन्च करना एक वन मैन का काम तो नहीं होता, आपकी पूरी टीम होती है। आपकी टीम में सब लोग होंगे, फ्रंट एंड के लिए, यूजर इंटरफेस बनाने के लिए और डिप्लॉयमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए आपके पास प्रॉपर टीम्स होंगी। जब भी आप प्रोडक्शन की तरफ जाएंगे, डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे, तो ये सब चीजें आप अगर आप देखें, यहाँ पे हम आपको बताने का मकसद ये है कि आप लोगों को जब डिप्लॉयमेंट की तरफ आप जाएं तो आपको पता हो कि अच्छा ये चीजें होती हैं, इन चीजों को हमने देखना है। और आप खुद से सर्च कर सकते हैं, जीपीटी है, कि हम देखेंगे अच्छा मेरी ऐप इस टॉपिक पे है। अब ये नहीं कह सकते कि अच्छा आपकी ऐप इस तरह की है तो आप बस फास्ट एपीआई ही यूज होगा, उसके अलावा कुछ यूज ही नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। आपने देखना होता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं, आप लोगों को क्या सर्विसेज देना चाह रहे हैं। ये सब चीजें आपने देखनी है, उसके हिसाब से आपने अपने टूल्स और अपने प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ आपने देखना होता है कि क्या है। अब फास्ट एपीआई को अगर हम देखें, वो एपीआई को डिप्लॉय कर लेता है, जो कि रिक्वेस्ट को बहुत ही एफिशिएंटली टैकल करता है। ये हाईली स्केलेबल होता है, जितनी मर्जी ट्रैफिक आ जाए यहाँ पे कोई मसला नहीं होता, जितना मर्जी डाटा आ जाए कोई मसला नहीं होता, ये इजीली सबको ही हैंडल करता है। अगर हम फ्लास्क और जेंगो डिप्लॉयमेंट को देखें, ये हमारे पास पाइथन के फ्रेमवर्क्स होते हैं जो कि वेब एप्लीकेशंस और एपीआईज बनाने के लिए काम करते हैं। ये भी स्केलेबल होते हैं। एक अच्छी मिकदार, एक अच्छी अमाउंट में हमारे पास ट्रैफिक आ रही है तो ये उसको भी डील कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं क्लाउड सर्विसेज, amazon वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर। इस तरह की हमारे पास जो डिप्लॉयमेंट होती हैं, वो क्लाउड सर्विसेज को हम यूज करते हैं। क्लाउड अपनी सर्विसेज देता है, वो स्केलेबल होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उनका, और मॉनिटरिंग के टूल्स होते हैं, वो बहुत ज्यादा स्केलेबल होते हैं, रिलायबल होते हैं और बहुत ज्यादा आइडियल होते हैं प्रोडक्शनल यूज के लिए। ये सब चीजें हमने देखनी होती हैं। अब अगर हम जा रहे हैं कि हमने अपनी कोई ऐप डिप्लॉय करनी है और amazon की तरफ जा रहे हैं या गूगल की तरफ जा रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट की तरफ जा रहे हैं, वो हमें हर चीज प्रोवाइड करेंगे। वो हमें ये भी बताएंगे कि क्या सर्विसेज हैं और हमने क्या क्या दे सकते हैं, आपको क्या चाहिए। अब आपने ये देखना होता है कि आपकी एप्लीकेशन है उसमें आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर हैं और क्या क्या चीजें रिक्वायर नहीं है। उसकी बिना पे आप देखेंगे कि मुझे ये वाली सर्विस चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम कह दें कि एक चीज हमें 5000 पर मंथ डॉलर में वो दे रहा है तो हमें यही लेनी पड़ेगी, नहीं। हम देखेंगे कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जो मेरी रेंज में भी आ रहा है, मेरे बजट में भी आ रहा है और मेरी ऐप की रिक्वायरमेंट्स भी हैं। उस प्लेटफॉर्म को हमने चूज करना है, उन टूल्स को हमने यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है सिक्योरिटी एंड स्केलेबिलिटी। सिक्योरिटी में हमारे पास ये है कि हमने देखना होता है कि जो सिक्योरिटी है वो इंश्योर करती है कि जो आपकी ऐप है या आपकी सर्विस है वो हर तरह से सेफ हो। जितने भी अनअथोराइज्ड एक्सेस होते हैं या जितने भी हैकिंग अटैक्स होते हैं, जितने भी डाटा ब्रीचेस होती हैं, इन सब से आपकी ऐप ने हमेशा के लिए हिफाजत करनी है, उन लोगों ने या उन प्लेटफॉर्म्स ने जो आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या जिन पे आप जा रहे हैं अपनी वेब ऐप को, अपनी किसी भी सर्विस को डिप्लॉय करने। ये ज्यादा क्रिटिकल तब होती है जब आपने अपने पर्सनल क्रेडेंशियल्स देने होते हैं किसी भी चीज के हवाले से। अब इसमें हमने सिक्योरिटी में कुछ चीजों को देखना होता है।
सबसे पहले डाटा प्राइवेसी। डाटा प्राइवेसी में क्या होगा कि आपने यूजर की जो इंफॉर्मेशन है उसको प्रोटेक्ट करना है ताकि कोई भी मिसयूज ना हो और किसी भी अनऑथोराइज के पर्सन के हाथ आपके यूजर की इंफॉर्मेशन ना लगे। लाइक फॉर एग्जांपल कोई मिसहैप हो जाता है, डाटा ब्रीच हो जाता है, या आपका आपकी सर्वर जहाँ पे आप हैं कुछ हैक हो जाता है, या कुछ भी मिसहैप होता है, डाटा ब्रीच होता है, तो वहां पे सिक्योरिटी आपको इतनी प्रोवाइड की जाती है कि जितने भी आपके पासवर्ड्स वगैरह होते हैं वो इनक्रिप्टेड होते हैं। अगर अनफॉर्चुनेटली हैकिंग अटैक हो भी जाता है तो भी उस पर्सन को आपके पासवर्ड्स नहीं मिलते, सिक्योर आपके क्रेडेंशियल सिक्योर रहते हैं। नेक्स्ट हमने देखना होता है सिक्योर कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन ये है कि अब मैं किसी साइट पे गई हूँ, वहां पे मुझसे ऑथेंटिकेशन मांगी है, मैं अपने क्रेडेंशियल्स दूंगी, मैं अपनी ईमेल लिख दूंगी और साथ में लिख दूंगी अपना पासवर्ड। अब ये पासवर्ड क्या है? क्योंकि कम्युनिकेशन हो रही है ना, एप्लीकेशन तो हमारी किसी सर्वर पे डिप्लॉयड है और मैंने यहाँ से सर्वर वहां भेजनी है। दरमियान में भी बहुत से प्रोटोकॉल्स आते हैं, क्योंकि दरमियान में से भी बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जहां से हमारा डाटा ब्रीच हो सकता है। सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए हमने देखना है, फॉर एग्जांपल अगर एक वेब सर्विस है या कुछ भी हमने जो डिप्लॉय किया अपनी एप्लीकेशन, उससे में हमने बिलिंग का ऑप्शन फिल करना है, उसकी अपनी कार्ड डिटेल्स देनी है, ये सब चीजें हमने देनी है। बट अगर जो हमारा कनेक्शन है वो सिक्योर नहीं होगा, कम्युनिकेशन हमारी सिक्योर प्रोटोकॉल्स के थ्रू नहीं होगी, तो हमारी कार्ड डिटेल्स जो है वो ब्रीच हो सकती हैं, वो लीक हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए ये इस चीज को मेक श्योर करना होता है कि हमने जो कनेक्शन है वो हमारा बिल्कुल सिक्योर हो। नेक्स्ट हमने देखना होता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि वेरीफाई करना होता है कि यूजर कौन है। फॉर एग्जाम्पल आप कहीं जा रहे हैं, आप अपने किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे लॉग इन कर रहे हैं, वो आपसे सबसे पहले आपका ये यूजर नेम मांगेगा या आपकी ईमेल मांगेगा, या आपका पासवर्ड मांगेगा। आपने सही इंटर किया है, देन वो सर्वर में चेक करेंगे कि हाँ ये यूजर नेम और ये पासवर्ड है, यही है, देन वो आपको एक्सेस दे देंगे उस ऐप तक। यहाँ पे आपकी ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गई। बट अब उन्होंने आपको ऐप में एक्सेस दिया है, बट आप वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कोई भी परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको इतनी ऑथराइजेशन नहीं है कि आप एक एडमिन के टास्क परफॉर्म कर सकें। फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जो कि गूगल में काम कर रहा है, ठीक है, उसके पास एक ऑफिस कार्ड है, जब उसने सुबह आना है तो अपना कार्ड लेके आना है, इसको स्कैन करना है, उसको ऑथेंटिकेशन मिल गई है कि वो बिल्डिंग में इंटर हो सकता है, वो गूगल का एम्प्लॉय है, वो अंदर चला गया, वो अपने टास्क कर रहा है, बट उसके पास इतनी ऑथराइजेशन नहीं है कि वो गूगल का डूडल चेंज कर दे या उसका बिल्कुल गूगल का इंटरफेस चेंज कर दे, उसकी जितने भी कलर्स हैं गूगल में वो यूज कर रहे हैं उनको चेंज कर दे। इस चीज की अथॉरिटी उसके पास नहीं है। बट उसी गूगल में कुछ लोग काम कर रहे हैं इस तरह से, जिनके पास ऑथेंटिकेशन भी है, जिनके पास ऑथराइजेशन भी है। यानी कि वो, एक तो उनके पास ऑथेंटिकेशन है, वो उस बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं क्योंकि वो वहां के एम्प्लॉय हैं। नेक्स्ट उनके पास ऑथराइजेशन है कि वो किसी इवेंट पे गूगल का डूडल चेंज कर देंगे या कुछ भी कर देंगे, जो भी इवेंट्स आते हैं उनके पास ये अथॉरिटी है। सब एम्प्लॉयज के पास नहीं है, एक खास टीम के पास ये अथॉरिटी है। तो ये ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में डिफरेंट था। नेक्स्ट अगर हम सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, हमने सिक्योरिटी को किस तरह से इंश्योर करना होता है। सबसे पहले तो हमारे पास ये होता है कि हमने कम्युनिकेशन को सिक्योर करना होता है, कि हमने सिक्योर प्रोटोकॉल्स को यूज करेंगे कोई भी, और अपनी ऐप को हमने अपडेट रखना है। अब हर कुछ अरसे बाद हमारे पास कुछ ना किसी ऐप की अपडेट आ जाती है, और उसमें हम जब देखते हैं कि व्हाट्स न्यू, कि न्यू क्या है इस ऐप में, तो उसमें होता है कि बग्स को फिक्स कर दिया है, सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया है, इस तरह की चीजें होती हैं। अब होता क्या है, कोई बग आ जाता है आपके कोड में या कुछ भी हो जाता है, अब वो वहां पे खतरा होता है कि डाटा ब्रीच हो सकता है और उस बग को ही बना के कोई पे हैकिंग अटैक कर सकता है। बट जो डेवलपर होते हैं वो मॉनिटरिंग करते रहते हैं कंटिन्यूअसली, वो देखते हैं कि कहाँ पे बग आया, उस बग को रिमूव कर देंगे। और जब कोड अपडेट हो जाएगा तो उस ऐप के जितने भी यूजर होंगे ना, उसके उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस ऐप का नया वर्जन आ गया, आप उसको अपडेट कर लें। और जितनी भी एप्स हम अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या हम अपनी सर्विसेज को डिप्लॉय कर रहे हैं, अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर रहे हैं, ये मेक श्योर करना है कि ना उसके जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं उसका एक्सेस सबके पास ना हो। यानी कि ऑथेंटिकेशन तो सब यूजर्स को मिले लेकिन ऑथराइजेशन ना हो किसी के पास। ऑथराइजेशन मोस्टली डेवलपर्स के पास ही होती है। अब हम जीपीटी में जाते हैं, चैट जीपीटी पे जाते हैं, उससे क्वेश्चनिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, हमने पहले लॉग इन किया था, ऑथेंटिकेशन उन्होंने हमें दे दी थी,
हमने अपने गूगल के साथ किया है, जिस तरह से भी लॉगिन किया, हम चले गए। अब हम उसे क्वेश्चंस करते हैं, रोज क्वेरीज होती हैं हमारी, हम उससे पूछते हैं, बट हम उसके पीछे जाके ये नहीं कर सकते कि अगर किसी ने सब्सक्रिप्शन लिया है या किसी की सब्सक्रिप्शन खत्म कर दें, या किसी की नहीं है तो उसकी सब्सक्रिप्शन शुरू करवा दें। इस तरह से नहीं कर सकते, कोई भी एडमिन टास्क हम परफॉर्म नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास आती है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी में हमारे पास क्या होगा? स्केलेबिलिटी रेफर करती है किसी भी ऐप पे अगर हमारे पास यूजर ज्यादा आ रहे हैं या हमारे पास डाटा ज्यादा आ रहा है, तो वो उसकी परफॉर्मेंस पे कोई कंप्रोमाइज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अब एक ऐप हमने पीछे बनाई है, हमने जनरेटिव एआई की बहुत सी एप्स बनाई थी। अब ये सपोज कर लें कि हमने स्ट्रीमलीट पे उसको डिप्लॉय किया, और स्ट्रीमलीट अलाउ करता है कि 50 यूजर्स एट अ टाइम उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब 50 यूजर्स ने एट अ टाइम उस लिंक पे क्लिक किया, उस साइट को एक्सेस किया, और वो सब चले गए, उनको बिल्कुल सीमलेस एक्सपीरियंस मिला था कि कोई साइट स्लो नहीं हुई, क्योंकि वो 50 को सपोर्ट कर रही थी। अब नेक्स्ट 51 यूजर, एक और यूजर आया, उसने उस लिंक को क्लिक किया कि मैं भी साइट पे जाके देखता हूँ। अब जैसे ही वो 51st यूजर गया है, साइट स्लो हो गया है, उसकी परफॉर्मेंस भी वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। बट अब स्केलेबिलिटी में हमारे पास क्या होगा कि स्केलेबिलिटी हमारे पास होती है, वर्टिकल स्केलिंग हो जाती है, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग होती है, और इलास्टिक स्केलिंग हो जाती है। वर्टिकल स्केलिंग में क्या होगा कि हमने जो अपनी सर्विस डिप्लॉय की है या अपनी ऐप डिप्लॉय की है, जिस सर्विस पे डिप्लॉय किया है, जिस सर्वर पे डिप्लॉय किया है, अब एक सर्वर पे हमने डिप्लॉय की थी, स्केलिंग अप में हम क्या करेंगे, हम उसी सर्वर में ना कैपेसिटी बढ़ा देंगे। यानी कि हम पहले यूज कर रहे थे, 2 CPU यूज कर रहे थे फॉर एग्जाम्पल, और हम मेमोरी यूज कर रहे थे 512 GB, 512 GB हम यूज कर रहे थे। अब जैसे हमारे पास हमें लग रहा है कि ना अब कुछ अरसे बाद ज्यादा यूजर आ जाएंगे, हमारा डाटा ज्यादा हो जाएगा, तो हमने क्या किया, उनकी मेमोरी को बढ़ा दिया। अब जो क्लाउड सर्विसेज हमें दे रहे हैं ना, उनके पास डिफरेंट प्लान्स होते हैं कि अगर आप एक CPU यूज करेंगे तो इसके इतने चार्जेस हैं पर मंथ, 2 CPU यूज करने के, 4 CPU यूज करने के, और उसी हिसाब से मेमोरी। तो वो हम देख सकते हैं कि कौन सा सूटेबल है, हम यूज कर सकते हैं। अब है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होगा कि एक जो ऐप है, हमने एक सर्वर पे डिप्लॉय किया है, और वो एट अ टाइम 1 लाख यूजर्स को देख रही है। अब वो 1 लाख यूजर्स को जो देख रही है, उनको हैंडल कर रही है, कोई किसी को मसला नहीं आ रहा। बट अब जब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ट्रैफिक बढ़ने वाला है, ट्रैफिक आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, हमारे पास डाटा ज्यादा आ रहा है, तो वो क्या करेगा, वो बजाय इसके कि उसी सर्वर को अपडेट करे या अपग्रेड करे, उसी में सीपीयूज ले, वो क्या करेगा, वो एक नया सर्वर ले लेगा, एक नया सर्वर पे अपनी ऐप को डिप्लॉय कर देगा। पहले एक सर्वर पे थी, अब उसने देख लिया कि 2 या 3 सर्वर उसने और ले लिए, ताकि ऑडियंस डिवाइड हो जाएगी डिफरेंट सर्वर्स में, और परफॉर्मेंस पे कोई फर्क नहीं आएगा। अब इसमें क्या होगा कि हमारे पास है इलास्टिक स्केलिंग। इलास्टिक स्केलिंग में क्या होगा कि हमने क्लाउड की सर्विसेज यूज की हैं, फॉर एग्जांपल अमेजोन की हमने वेब सर्विसेज ले ली हैं, या इसी तरह हमने किसी भी प्लेटफॉर्म की क्लाउड की सर्विसेज ली हैं। जब वहां पे यूजर आ रहा है और ट्रैफिक आ रही है आहिस्ता आहिस्ता, डाटा आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, वो ऑटो डिटेक्ट करता है चीजों को। ऑटो डिटेक्ट करने में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल पीक टाइम होता है और एक ऑफ पीक आवर्स होते हैं। अब पीक टाइम्स में तो हमारे पास बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, कि 1 लाख यूजर्स आ रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, कभी 1.5 लाख आ रहे हैं, कभी इतने आ रहे हैं, कभी ज्यादा आ रहे हैं। तो वो ऑटो डिटेक्ट करेगा कि अच्छा, इसमें अगर 50 यूजर्स आ गए हैं, अब फर्ज करें एक और यूजर आ रहा है, उसने ऑटो डिटेक्ट कर लेना है कि अच्छा, अब अगर यूजर ज्यादा आ रहा है तो मैंने उसको डिटेक्ट कर लिया, और सबको सीमलेस एक्सपीरियंस देना है, कोई परफॉर्मेंस में इशू नहीं आना चाहिए, साइट को स्लो नहीं करना। वो खुद ब खुद जो उसकी सर्विस होगी ना, वो एक की बजाय 2 CPU, 2 सर्वर्स पे ले जाएगा। अब वो सर्वर डिवाइड हो गया, ऑडियंस डिवाइड हो गई, कोई भी परफॉर्मेंस का इशू नहीं आया, वो बिल्कुल स्केलेबल रहा। लेकिन अब ऑफ पीक आवर्स आते हैं, यानी कि पहले अगर 1 लाख 1.5 लाख लोग आ रहे थे पीक आवर्स में, अब आ रहे हैं 20,000 या 50,000, इस तरह से लोग आ रहे हैं, तो वो वापस से जो उसने स्केल अप किया था, वो वापस से इसको अपने नॉर्मल लेवल पे ले आएगा। जैसे कि वो पहले एक ही सर्वर पे था और ज्यादा ट्रैफिक की वजह से उसने 4 सर्वर यूज कर लिए। अब जब वो ऑफ पीक आवर्स आए हैं तो उसने दोबारा से एक सर्वर पे आ गया। अब यहाँ पे हमने एक चीज देखनी होती है कि जो हमारी प्रेफरेंसेस होती हैं, यानी कि हमारा जो बजट होता है, हमने उसको देखना होता है। अगर तो हम इस तरह की चीजें देखते हैं कि हमारी ऐप में कभी ज्यादा
ऑडियंस होगी, कभी ज्यादा ट्रैफिक होगी, कभी कम ट्रैफिक होगी, तो हम इन सर्विसेज की तरफ जा सकते हैं कि जब उसने ज्यादा चीजें यूज की होंगी, ज्यादा सर्वर यूज किए होंगे, ज्यादा पावर यूज की होगी, तो उस हिसाब से चार्ज करेगा। लेकिन जब उसने उसको स्केल डाउन किया कि 4 सर्वर से एक सर्वर पे आ गया, तो वो 4 सर्वर के पैसे नहीं लेगा। यानी कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को चूज किया था, आपने $5,000 पर मंथ आप उसको पे कर रहे थे कि आपने 4 सर्वर्स मजीद लिए हैं। बट एक मंथ में आपकी इतनी ट्रैफिक आ रही है, 5 लाख यूजर्स आ रहे हैं आपकी साइट पे, लेकिन दूसरे मंथ में इतनी नहीं आ रहे, तो उनको इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। आपने फिर भी आप उतना ही पे करना है जितना कि आपने उनसे कमिटमेंट की हुई थी, जितना का आपने प्लान खरीदा हुआ था उनसे। आपने इन चीजों को देखना है। और ये चीजें होंगी हमारी स्केलेबिलिटी में। अब एक ओवरव्यू मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने अपनी ऐप को डिप्लॉय करना है तो उससे पहले आपने किन किन चीजों को देखना होता है। सबसे पहले हमने देखनी होती है अपने ऐप की स्केलेबिलिटी, कि जहाँ पे हम डिप्लॉय कर रहे हैं क्या वो सिस्टम है वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है, इतनी ज्यादा उसके पास अगर रिक्वेस्ट आ रही हैं या ऑडियंस आ रही है, ट्रैफिक आ रही है, वो उस चीजों को हैंडल कर लेगा। और फिर हमने सॉल्यूशंस देखने हैं उनके, कि जैसे हमारे पास एपीआईज हैं या फास्ट एपीआईज हैं या फ्लास्क हैं, इस तरह के हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे ताकि वो स्केलिंग है जो एफिशिएंटली हो सके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे रिलायबिलिटी क्या होती है। फर्स्ट हमने देखना है, जब ऐप डिप्लॉयमेंट के लिए जाना है, सबसे पहले हम देखेंगे स्केलेबिलिटी, देन हम देखेंगे रिलायबिलिटी। अगर जो हमारा सिस्टम है क्या वो हमेशा अवेलेबल रह रहा है, कि जितना मर्जी हैवी लोड है उसको फर्क नहीं पड़ रहा, वो अभी भी अवेलेबल है, या फेलियर्स हो रहे हैं सिस्टम में। हमने ये देखना है कि क्या हो रहा है हमारे सिस्टम में या क्या नहीं हो रहा। हम इसके लिए क्लाउड सर्विसेज को देख सकते हैं, जैसे अमेजोन की वेब सर्विसेज हैं, गूगल क्लाउड की सर्विसेज हैं, उनको हम देख सकते हैं। इस तरह के फीचर्स हम यूज करेंगे तो क्लाउड सर्विसेज क्या करेंगी, वो बैलेंस को खुद ही मेंटेन कर लेती हैं। जितने भी लोड होता है, अगर बहुत ज्यादा लोड भी हो रहा है तो वो उसको खुद ही बैलेंस कर लेंगी, आपके सिस्टम को फेल नहीं होने देंगी। नेक्स्ट हमने परफॉर्मेंस देखनी होती है। परफॉर्मेंस हमने देखनी है कि जिस डिप्लॉयमेंट के प्लेटफॉर्म को हम सिलेक्ट कर रहे हैं वो रिस्पॉन्सेस किस तरह से दे रहा है। ये नहीं है कि अगर आपने एक नॉर्मली ट्रैफिक आ रही है या इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है, उस टाइम पे वो आपको बहुत फास्ट रिप्लाईज दे रहा है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सेस अच्छे दे रहा है। बट जैसे ही पीक आवर्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में ज्यादा ट्रैफिक होती है, तो तब वो स्लो कर रहा है। ये परफॉर्मेंस में हमने लाजमी देखना होता है कि पीक आवर्स में वो ज्यादा ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं, या सिर्फ ऑफ पीक आवर्स में ही दे रहा है। नेक्स्ट हमने कॉस्ट एफिशिएंसी देखनी होती है। कॉस्ट एफिशिएंसी में हमारे पास क्या होगा कि हम देखेंगे कि जो हमारा डिप्लॉयमेंट का मेथड है वो हमारे बजट से अलाइन कर रहा है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हमने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देख लिया है या हमने ऐसी सर्विसेज देख ली हैं जो हमारे बजट में कर ही नहीं रही। हमने क्लाउड के फंक्शंस को देखने हैं कि वो, अगर हम क्लाउड के फंक्शंस को इस तरह से भी देख सकते हैं कि अगर जो हमारा एक टाइम पे सर्वर यूज हो रहा है और एक टाइम पे नहीं हो रहा, तो वो उस तरह से एडजस्ट करेगा हमारी प्राइसिंग को। ऐसा नहीं है कि फिक्स प्राइसिंग है और आपने देनी ही देनी है। नेक्स्ट फिर आपने सिक्योरिटी को देना है, देखना है कि जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर है, जितनी भी थ्रेट्स या डाटा ब्रीचेस आते हैं उनके अगेंस्ट वो स्टैंड रह सकती है या नहीं रह सकती। आपने प्रॉपर इंक्रिप्शन, फायरवॉल्स और ऑथेंटिकेशन वगैरह इन सब चीज़ों को अप्लाई करना है। फिर नेक्स्ट आपने मॉनिटरिंग और एनालिटिक्स की तरफ देखना है कि आपकी जो जितनी भी ऐप है जैसे भी वो परफॉर्म कर रही है, आपने देखना है कि वो किस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है, आपने उसकी यूजर इंटरेक्शन क्या है। हमें इसमें जो अमेजोन की वेब सर्विसेज हैं वो क्लाउड वॉच भी प्रोवाइड करती हैं कि हम देख सकते हैं कि हमारी ऐप किस तरह से काम कर रही है, यूजर्स के साथ किस तरह से उसका इंटरेक्शन हो रहा है, वो सही आंसर दे रही है या नहीं दे रही, स्मूथ है या नहीं है। नेक्स्ट हमने इन्वायरमेंट कंसिस्टेंसी को भी देखना होता है। उसमें क्या होगा कि जो ऐप है क्या वो उसी तरह से बिहेव कर रही है जब हमने डेवलप की थी। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐप डेवलप की है, कस्टमर सर्विस के लिए हमने एक चैटबॉट डेवलप कर लिया। अब वो हमारे मशीन में जब लोकली हमने टेस्ट किया था, जब उसको डेवलप किया था चैटबॉट को, वो बिल्कुल एक्यूरेट आंसर्स दे रहा था। उसने आंसर्स दिए हैं हमें हर चीज से रिलेटेड, कि बिल्कुल ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं सर्विसेज में जो भी हैं क्यूरीज हैं हमारी, वो दे रहा है। बट हम इनिशियल डिप्लॉयमेंट की तरफ दे रहे हैं, जब उसको लेके गए हैं हमने फीडबैक वगैरह लेना है,
हो सकता है कि वो उतने एक्यूरेट आंसर्स ना दे रहा हो या कहीं ना कहीं कोई इशू आ रहा हो, और जब हम उसको प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके गए हैं वो बिल्कुल ही ऑपोजिट आंसर्स ना देने लग जाए, कहीं पे कोई बग ना आ गया हो या कुछ उसकी फंक्शनैलिटी में इशू ना आ गया हो, कोई फीचर्स हमने जो ऐड किया उनमें कुछ इशू ना आ गया हो। इन सब चीजों को हमने देखना होता है कि हमारी इन्वायरमेंट कंसिस्टेंसी है या नहीं है। इन टूल्स को भी, इसके लिए भी हमारे पास टूल्स आते हैं जिनको जब हम अगर प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो हम उनको देख सकते हैं कि हम कौन से टूल्स को यूज करेंगे जो इन चीजों को टैकल करेगा। नेक्स्ट हमने टीम स्किल्स देखनी है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि जब भी हम प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ जाते हैं तो ये बिल्कुल भी एक पर्सन का काम नहीं होता। आपने पूरा स्टार्टअप लॉन्च करना होता है, आपके पास टीम होती है प्रॉपर जो कि हर एक चीज को देख रही होती है। वहां पे आपके लिए फ्रंट एंड के लिए अलग लोग होते हैं, बैकएंड के लिए अलग होंगे, फिर आपने देखना है डिप्लॉयमेंट के लिए अलग होंगे, अगर मॉनिटरिंग का कुछ कर रहे हैं, बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ चीजें आ जाती हैं जब आपने देखना होता है उसमें आपके लिए पूरी टीम आपकी स्किल्ड है या नहीं है। और एक और चीज आपने देखना होता है कि जिस प्लेटफॉर्म को आप चूज कर रहे हैं अपनी सर्विसेज की डिप्लॉयमेंट के लिए वो आपको फ्यूचर में सपोर्ट करती हैं कि नहीं, आप उसको एडिट कर सकें या अपडेट कर सकें। फॉर एग्जांपल आपने अपनी ऐप लॉन्च की है, आपने ना उसको फॉर कहा है कि मैं अभी पब्लिक कर रहा हूँ और इसको मैंने ना 5 फीचर्स इसमें इंटीग्रेट किए हैं। वो 5 फीचर्स अगर मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया, पब्लिक ने यूज किया, ट्रैफिक अच्छी आई मेरी साइट पे, तो मैं नेक्स्ट 5 फीचर्स और ऐड करूंगा इसमें, बट इन फ्यूचर अभी नहीं। आपने वो डिप्लॉय कर दी और आपने ये चीज देखी नहीं थी कि आप कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और वो इस चीज को सपोर्ट भी करता है या नहीं करता। अब आपने कर दी और आपको अच्छा रिस्पॉन्स आया पब्लिक की तरफ से आपकी एप्लीकेशन पे, आपने कहा कि अब आप नेक्स्ट इसको अपडेट करना चाहते हैं, बट देन आपको पता चले कि जो मैंने सर्विसेज की थी, बाय की थी, वो तो इस चीज को सपोर्ट ही नहीं करी। तो इस चीज को हमने लाजमी देखना होता है कि हम ऐसी सर्विसेज लें जो कि हमें फ्यूचर अपग्रेडिंग और अपडेटिंग को भी अलाउ करें। यहाँ तक आई होप की चीजें क्लियर होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। एवरीवन, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। श्योर सर। सर आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जो ये मुख्तलिफ सर्विसेज होती हैं, जैसे मैंने होस्टिंग की, अब मुझे पता चलता है कि मुझे XYZ सर्विस की किसी की ज़रूरत है, तो ये ऑल ऑफ अ सडन डिप्लॉय हो जाती है, यानी कि वो हासिल की जा सकती है, या फिर वो एक सर्टेन टाइम्स होते हैं उसके बाद मैं ऑर्डर डाउन कर सकता हूँ सर्विसेज का। जैसे शुरू में इंसान जब फर्स्ट टाइम काम करता है तो उसको आइडिया नहीं हो पाता है कि आइदर होगी, वो प्रैक्टिसेस के साथ साथ आती है। और सेकंड ये है कि इनिशियली तौर पर जो भी बंदा स्टार्ट करता है वो अपनी मिनिमम कॉस्ट पे चीज़ों को रन करने की कोशिश करता है। इसका थोड़ा सा एक्सपीरियंसेस बेस्ट इनिशियल लेवल पे, जिसने कभी भी आज तक काम नहीं किया हो, फर्स्ट टाइम वो इंटर हो रहा हो, तो वो कौन सी होस्टिंग सर्विसेज ले, अदर देन वो जो दो हमने इनिशियली तौर पर की थी बिफोर द एडवांस कोर्सेज, वो ले, ताकि उसको एक तो कॉस्ट एफिशिएंट पड़े और उसका सारा का सारा काम भी हो जाए। शुक्रिया। ओके ठीक सर। है, थैंक यू सर। फर्स्ट आपके क्वेश्चन का है कि इनिशियली जब हम जा रहे हैं तो हम उसको बाद में कर सकते हैं कि नहीं। जब भी हम किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे जाते हैं और हम देखते हैं कि अभी हम फॉर एग्जांपल मिनिमल हमारा बजट है तो हम सबसे कम से स्टार्ट करते हैं, तो वो बाद में आप उसको अपग्रेड कर सकते हैं कि अच्छा अब मैंने इतने सीपीयूज ले लिए थे, अब मैंने ये मेमोरी लेनी थी या ये रिसोर्सेज थे, तो अब मैं उसको दूसरा प्लान बाय करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी अच्छी रिस्पॉन्स आ रहा है मेरी ऐप पे और ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, तो वो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं। बट अगर आपने सेकंड पूछा है कि पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो मैंने भी ऐसे डिप्लॉयमेंट की नहीं है एक प्रोफेशनल लेवल पे, तो मैं इस बारे में नहीं गाइड कर सकती सर। अगर कोई और गाइड कर सके तो। ओके। ए, स- सर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है? जी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया। सेकंड में आप सेकंड में एक और चीज भी थोड़ा सा मुझे पूछना चाहूंगा। कुछ लोगों के सवालात थे कि जी कि अगर हम एंड्रॉइड पे उस ऐप को बनाना चाहें, मतलब ग्रुप्स के अंदर मैंने देखे थे, उसके हवाले से आज डिस्कशंस होगा कि बाद में कि एंड्रॉइड के जरिए डिप्लॉयमेंट की जा सकती है कि नहीं की जा सकती।
जी इस सर। पे अगर फ्यूचर में है तो प्लीज इंसर्ट कर दीजिए। ओके सर, अभी सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन। सेशन में, अभी नेक्स्ट सेशन में ना हम जो ऐप जेन एआई ऐप्स हैं, जेन एआई ऐप्स को बनाएंगे और उन्हें डिप्लॉय करेंगे डिफरेंट सर्विसेज पे। तो हम एक सेशन में एक वेब ऐप बना के और उसको हम ऐप में कन्वर्ट करेंगे कि हम कैसे लाइक वेब एप्लीकेशन से उसे एक ऐप डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं, और बाद में उसे हम प्ले स्टोर पे पब्लिश भी कर सकते हैं। जी, अभी हम इसे नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट वीक में बनाएंगे। ओके। जी सर, फराज आपका क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैम, आपने बात की डॉकर की, तो डिप्लॉयमेंट के अंदर AWS का तो काम समझ में आ गया, लेकिन डेवऑप्स के जो टूल्स हैं उसका यहाँ पे क्या फंक्शनैलिटीज होंगी? सर डेवऑप्स के टूल आपने अभी आप कौन से करें जो हमने डिस्कस किए हैं उनमें? जी जी, उनके अंदर ही। सर अभी हमने लाइक क्लाउड बेस्ड जो है उनकी बात की है, और जो हमारे पास लोकली हैं जो हम लाइक इनिशियल स्टेजेस पे हैं उनको डिस्कस किया, लाइक पाइथन के जो फ्रेमवर्क्स हैं उनको डिस्कस किया है अभी। लाइक अभी डेवऑप्स से रेलिवेंट हमने प्लेटफॉर्म डिस्कस नहीं किए। चलिए ठीक है, जजाक। ओके सर। एनीवन, आपका किसी और का कोई क्वेश्चन? अगर किसी को जो अभी मैम ने डिस्कस किया है उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, कोई चीज़ अनक्लियर हो। हाँ, ये जो बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास अपने अपने सर्वर्स होते हैं, तो क्या वो अपने सर्वर्स के ऊपर, अपने क्लाउड के ऊपर, मतलब वो डिप्लॉय नहीं कर सकते? सर आपकी वॉइस लो है, आप थोड़ा ऐसा कर सकते हैं ओके। आप। हेलो। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? यस सर, यस। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके पास अपने एक मतलब सर्वर्स होते हैं जिसमें GPUs वगैरह, और मतलब उनमें कैपेसिटी तो होती है, लेकिन मतलब अमेजोन वगैरह को तो जाहिर है वो नहीं कर सकते। तो कैन दे डिप्लॉय देयर ओन एप्स ऑन ऑन देयर ओन सर्वर विच इज ओपन और 24 आवर्स एंड वट एवर इज नीडेड? एग्जैक्टली सर। जी बिल्कुल, अगर आपके पास लाइक जो अवेलेबल हैं रिसोर्सेज कि आप कोई भी ऐप या कोई सर्विस जो आपने डिप्लॉय करनी है आप उनको लाइक बियर कर सकते हैं, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं उनके पास सर्वर्स हैं, रिसोर्सेज कंप्लीट है, तो ऑब्वियसली वो अपनी सर्विस खुद ही पब्लिश कर सकते हैं या अपना ऐप लॉन्च कर सकते हैं, नो इशू। बस ठीक है, उसे थैंक मैनेज यू। करना पड़ता है उन सर्विसेज को, लाइक जी उनको जी। अपग्रेड करना या मॉनिटर करना। तो वो लाइक एक इंडिविजुअल टास्क होगा या उसके लिए एक टीम मैनेज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम क्लाउड सर्विसेज की तरफ जाते हैं तो ऑब्वियसली ये सब एक लाइक क्लाउड सर्विस जो हमें प्रोवाइड करा है उसकी हेडेक होती है कि उसने आपको अपग्रेडेशन है, आप इंस्टेंट अपग्रेड कर सकते हैं जब अगर किसी क्लाउड सर्विस पे हैं। और जो आपके पास लाइक डिले टाइम होता है वो भी उनके ऊपर होता है, डिपेंड कर रहा था क्लाउड सर्विसेज पे वो कितनी अच्छी हैं। अगर आप खुद एक ऐप डिप्लॉय कर रहे हैं अपनी सर्वर्स के ऊपर तो आपको उनकी एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, एवरीथिंग ये आपके ऊपर होता है कि आपने उसे मैनेज करना है। तो इस सेंस में होता है कि क्लाउड सर्विसेज इनिशियली अगर आप बना रहे हैं तो आप क्लाउड सर्विस की तरफ जाएं, क्योंकि आपको ये काफ़ी सारी जो इश्यूज हैं ये आपके ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाते हैं, इंडिविजुअली हमें उसकी तरफ फोकस नहीं करना पड़ता। आप अपने ऐप को ग्रो करने में और लाइक उसकी फंक्शनैलिटी की तरफ ज़्यादा फोकस कर सकती हैं। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। ओके सर। ओके, और किसी का क्वेश्चन? ये सर सर उसामा। शजील, सर ये जो जेन आई का अगर कोर्स कर ले, या इसका कोर्स करने के बाद कौन सी स्किल आती है, मतलब कि हैकाथॉन के अंदर एज ए बैकएंड करता है, या इससे सिर्फ एक भी बंदा चैटबॉट बना के वो भी सबमिट कर सकता है, या किस स्किल के अंदर ये फॉल करती है हैकाथॉन के अंदर? सर जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना ये डिप्लॉयमेंट मेथड्स हैं, लाइक आपने अगर कोई अपना जेन एआई का मॉडल बनाया है, कोई ऐप बनाई है, तो आप उसे डिप्लॉय कैसे करें? तो ऑब्वियसली जैसे आप अभी आप बात करें किसी हैकाथॉन की, तो आप किसी हैकाथॉन में जाते हैं, आप उसमें अपना प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो
फर्स्टली आप अगर उस प्रोटोटाइप को किसी स्मॉल यूज़र के लिए कर रहे हैं, तो जिस तरह अभी मैम ने पहले डिस्कस किया, आप ग्रेडियो या स्ट्रीमलीट पे उसे अपलोड करके उस मतलब वहाँ पर डिप्लॉय करके उसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं। तो आप जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसके बाद तो ऑब्वियसली इसके बाद अगर आपका कंसिडर करें आपका हैकाथॉन का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और आप उसे एक स्मॉल लेवल पे डिप्लॉय करना चाहते हैं, बेशक कमर्शियल यूज़ करिए या प्रोडक्शन यूज़ करिए, तो ऑब्वियसली आप उसे इस तरह लाइक ये वेब सर्विसेज के ज़रिए आप उसे डिप्लॉय कर सकते हैं, आप अपना प्रोजेक्ट लाइक शोकेस कर सकते हैं। तो इसके बाद आपके पास और अगर आप जिस तरह अभी मैम ने बताया फास्ट एपीआई डिजेंगो या फ्लास्क उसके ज़रिए आप कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप पर्सनल लेवल पे करेंगे तो आप एक स्किल्ड बैकएंड का रोल भी प्ले कर सकते हैं, सर आपने भी पूछा है। ओके ओके। ओके, ठीक। सर सेकंड क्वेश्चन ये कि 2 घंटे का सेशन है, और क्या आप कोई चैटबॉट बनाएंगे अभी या फिर बस खत्म है? अभी मैम इसके बाद डिस्कस करती हैं कि हम लाइक जो नेक्स्ट बनाएंगे ना उसके रेलिवेंट। ओके सर आज ओके, की सेशन थैंक यू। पे तो हम चैटबॉट डेवलप नहीं करेंगे, कल हम एक एप्लीकेशन स्क्रैच से बना के देन उसको हम पहले तो देखेंगे कि हम कैसे स्ट्रीमलीट पे उसका इंटरफेस कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद हम उसी ऐप को जो हमने डेवलप की होगी उसी को हम एक प्रोफेशनल या प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाएंगे जो हमारे पास प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे होगा। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक्स सुशील। मैम ये क्वेश्चन है चैट में कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग को रिपीट करनी है। ठीक है, मैं वर्टिकल को और उनको रिपीट कर देती हूँ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्केलिंग, अब वर्टिकल स्केलिंग में हमारे पास क्या होता है कि हमने जो अपनी ऐप को डिप्लॉय किया था किसी भी प्लेटफॉर्म पे, वो हमने एक फॉर एग्जांपल एक सर्वर हम यूज कर रहे थे वहां पे, जो हमने सर्विसेज बाय की थी जिस भी क्लाउड की थी या किसी भी वेबसाइट की थी, या जो जहां भी हम अपनी ऐप को डिप्लॉय कर रहे हैं, हम उसने वहां पे फॉर एग्जांपल एक सर्वर लिया हुआ था कि हमने एक सर्वर पे अपनी ऐप को डिप्लॉय करना है। अब जैसे जैसे हमारे पास ज्यादा डाटा आ रहा है, ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, अब हमें लग रहा है कि हमें इसको अपग्रेड करने की जरूरत है। अब उसमें क्या होगा, हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, या तो उसी सर्वर पे आप लोग अपनी उसको अपग्रेड कर लें या उसकी मेमोरी को अपग्रेड कर लें। ये आपने देखना होता है कि आपकी ऐप की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस तरह की ऑडियंस आएगी और किस तरह की नहीं आएगी। ठीक है, ये सिर्फ ये तब आप डिप्लॉयमेंट की तरफ जाएंगे आप देखेंगे। अब आपके पास एक सर्वर है और आपने उसी की वैल्यू को, जितनी भी उसकी मेमोरी है या उसका सीपीयू है, उसको अपग्रेड करना है। अब वहां पे आपसे वो पूछेंगे कि पहले चले फॉर एग्जांपल आपने 2 सीपीयू यूज कर रहे थे, अब आप 4 कर लें क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक आ रही है, अब तो डाटा भी ज्यादा आ रहा है। अब और हॉरिजॉन्टल में क्या होगा आपके पास कि आपने पहले, ये डिपेंड करता है आपको अभी अगर कि आप किस ऑप्शन के साथ जाना चाह रहे हैं। पहले आप एक सर्वर यूज कर रहे थे, अब आपके पास ट्रैफिक ज्यादा आ रही है, तो आप इसको ये कर सकते हैं कि आप अब करेंगे कि हम अपने ट्रैफिक को डिवाइड कर लेंगे कि पहले एक सर्वर था, अब 2 है, 3 है या 4 है, ये आपकी मर्जी है कि आप कितने सर्वर्स पे इसको डिप्लॉय करना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस जो है वो, सॉरी, हमारी ट्रैफिक जो है वो डिवाइड हो जाए और परफॉर्मेंस बिल्कुल भी खराब ना हो। इस चीज पे अभी आप जिस लेवल पे हैं, या हम इनिशियल लेवल पे इस चीज को इतना नहीं देखते कि स्केल हमने कौन सा यूज करना है, स्केलिंग में हमने इतना ज्यादा नहीं जाना होता, हमने बेसिकली टीम ही देखनी होती है और डिप्लॉय कर रहे होते हैं कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, कौन से रिसोर्सेज को हमने यूज करना है और किस तरह से चीजों को लेके चलना है। अगर आपको कंफ्यूजन है तो बता दें, अगर क्लियर हो गया तो भी बता दें। क्लियर है मैम। ठीक है। इसके अलावा किसी का क्वेश्चन इसी टॉपिक अस्सलाम में? वालेकुम सर, मेरा एक क्वेश्चन है। यस कैन सर। आई आस्क? यस सर। अच्छा सर, बेसिकली मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है मेडिकल रिपोर्ट एनालिसिस से रिलेटेड। मेरे पास बैक एंड भी है और फ्रंट एंड भी है। अच्छा, मुझे जो डिप्लॉयमेंट करनी है ना सर, वो मैं चाहता हूँ कि लाइक प्रोफेशनल हो, लाइक किसी क्लाउड पे हो। लेकिन किसी भी क्लाउड पे जाते हैं तो वो पेड है। तो कोई ऐसी आपके पास कोई गाइडेंस है कि हम उसको डिप्लॉय करें लेकिन वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो? सर जब क्लाउड सर्विसेज पे हम जाते हैं तो ऑब्वियसली हमें पे तो करना पड़ता है, क्योंकि अब पहले तो हम ये देखेंगे ना कि हम ट्रैफिक किस तरह से ला रहे हैं, हम इतने श्योर हैं कि हम अपना टूल बना लें और सब कुछ कर लें और हमारे पास ट्रैफिक भी आ रही है या नहीं आ रही। पहला तो स्टेप हमारे पास ये होना चाहिए। बाद में जब आप जाएंगे तो फिर ऑब्वियसली आपको कुछ तो पैसे लगाने पड़ेंगे, फ्री में तो सब कुछ नहीं मिलेगा ना।
और सर मैं पूछ सकता हूँ लाइक आपका वो वेब ऐप है? जी मैंने ऑलरेडी इसको स्ट्रीमलीट पर डिप्लॉय किया हुआ है, लेकिन मैं उसको चाहता हूँ कि ये जो है ना किसी प्रोफेशनल साइट पे जाए, ताकि मैं अगर किसी कस्टमर को दिखाऊं तो उसको एक अच्छा लगे। क्योंकि स्ट्रीमलीट आपको पता है बहुत सादी सी हो जी जी। जाती है वेब ऐप, तो उसमें इतना जो है ना आप एडवांस लेवल पे काम नहीं कर सकते। ओके। तो सर अगर आप लाइक वेब ऐप है तो आप उसे लाइक होस्टिंग, जो hostinger.com है, वहाँ से आप उनकी होस्टिंग वगैरह परचेज कर सकते हैं। वो मिनिमल कॉस्ट है, लाइक वो ज़्यादा नहीं होगी, मे बी मैक्सिमम $10 आई थिंक। तो आपकी 1 ईयर तक की वो होस्टिंग आ जाती है। तो उसमें आप कर सकते हैं अपना, आप उसको वेबसाइट को अपनी होस्ट करें और उसके बाद लाइक वो अवेलेबल होगी पब्लिकली, तो उसके ऊपर आप शोकेस कर सकते हैं लोग सब जो भी है। अच्छा सर, ये फिर फास्ट एपीआई के थ्रू थ्रू मुझे कन्वर्ट करके उसको करना पड़ेगा, या डायरेक्ट जैसा मेरा कोड है वीएस कोड पे उसके थ्रू फिर मैं उसको डिप्लॉय कर सकता हूँ? सर ये ऐसे ही होगा जिस तरह आप अपनी लाइक आप जब अपना अभी ये करेंगे तो उसके लिए आप एक डोमेन परचेज करेंगे। वो भी लाइक आपने जो भी अपनी सर्विस का नेम रखना है या वेबसाइट का नेम है उसकी बेस पे है। एक इसके लिए भी आपको उसी वेबसाइट पे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये होस्टिंगर जी जी। है, गोडैडी, ये नेम्स हैं वेबसाइट्स के जहाँ से आप डोमेन और होस्टिंग वगैरह परचेज कर सकते हैं। आप वहाँ से मैक्सिमम ये इस तरह लाइक मिनिमल कॉस्ट पे आपको मिल जाएंगी। वो आप हम्म। परचेज करें, उसको सेट करें डोमेन और होस्टिंग को, और उसके बाद वो आपका पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ से ही हो जाएगा जिस तरह वीएस कोड है ना, यहाँ से जी आप जी। जी। ठीक है। अच्छा सर, रेलवे डॉट कॉम कैसा है, अच्छा है सर वो? सर रेलवे.com। जी जी। उस पे भी तो होस्ट होती है ना सर, वो भी तकरीबन $5 ले रहा है। सर लेकिन मैंने उसको यूज नहीं किया है। ओके सर, कोई भी होस्टिंग साइट आप कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है लाइक ये। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। ओके सर, शाह यस सर शाह। आई वॉन्ट टू ऐड समथिंग कि जी मैंने जी। एक चीज ट्राई की थी, जैसे आप पूछ रहे थे प्रोफेशनल का, तो मैं हम इसको कल अपनी सेशन में भी देखेंगे। मैं एक प्लेटफॉर्म देख रही थी जो मुझे इसमें मिला था, मैंने रेंडर को यूज किया था। ये मेरे ख्याल से साइट खुली नहीं है। ये एक एप्लीकेशन थी रेंडर। यहाँ पे मैंने एक बहुत मिनिमल सी ना फास्ट, मैंने वैसे तो इनके पेड ऑप्शंस भी हैं लेकिन मैंने इसी में अप्लाई करना था, डिप्लॉय करना था, तो हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसको आप साइन इन करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास इसका इंटरफेस आएगा। ओके, तो जब आप अपने इसको लॉगिन कर लेंगे, मैंने इसको गिटहब के साथ किया था, आप इसको लॉगिन कीजिएगा एंड नेक्स्ट आपके पास आता है वर्क स्पेस आपने क्रिएट करनी होती है, और उसके बाद वो आपसे पूछता है कि फिर आपका प्रोजेक्ट क्या है। एंड देन गिटहब से उसको मैंने कनेक्ट किया था जो कि हमने डिप्लॉय करना है, और उसके बाद डिप्लॉय की तरफ गए थे। अब जब हम डिप्लॉय की तरफ गए थे तो उसमें एक चीज थी, सब चीजें हमने उनको बता दी कि हमने इस तरह से डिप्लॉय करना है, हम पाइथन यूज कर रहे हैं, और सारी चीजें मैंने चैट चैट जीपीटी से ही करवाई थी। उसी ने मुझे फास्ट एपीआई को कनेक्ट करके दिया था, उसी ने मुझे सारी चीजें इसमें से बताई थी। अब जब मैं यहाँ पे गई थी और एंड में जब मैंने डिप्लॉय वेबसाइट पे क्लिक किया था, बेशक मैं फ्री वर्जन ही इसका यूज कर रही थी, बट उन्होंने मुझे कहा था कि अपनी कार्ड डिटेल जिसमें डालें, तो मैंने जब कार्ड डिटेल्स एंटर की थी, उन्होंने थोड़ी सी अमाउंट डिटेक्ट की थी, और उसके बाद उन्होंने उसको डिप्लॉय कर दिया था। बट ये बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की नहीं है, मतलब कि इतना ज्यादा मैंने अभी इस ऐप को नहीं यूज किया था, और ना ही मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं इसको एक्सप्लोर करी थी। अगर आपने एक बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की स्ट्रीमलीट पे तो बना ली है, अब आप चाह रहे हैं कि आप इसको डिप्लॉय करें, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। आपको इसके लिए लेकिन इंटरफेस चाहिए होगा। इसका इंटरफेस होता है स्वैगर के थ्रू बन जाता है, बट वो इतना नहीं होता कि आप प्रोफेशनली उसको कर सकें। आप चैट जीपीटी से कह के ही उसका एक सिंपल सा इंटरफेस बना सकते हैं। अगर आप पूछ लें कि इंटरफेस बनाने के लिए क्या क्या चीजें मुझे चाहिए होती हैं, क्या चीजें नहीं चाहिए, वो आपको उसका कोड भी लिख देगा कि HTML और CSS को भी अगर इंटीग्रेट करना है एक छोटा सा सही सा आपको दिखाने के लिए ना, वो आपको लिख देगा कोड, और आप उसको ट्राई कर सकते हैं रेंडर को एक दफा। ओके, थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। सर वन लास्ट थिंग, आप वर्सल और नेटलीफाई, ये दो सर्विसेज भी हैं
जो वेब लाइक होस्टिंग के लिए यूज होती हैं, लेकिन जिस तरह आपने किसी को शोकेस करना है ना, तो आप उसके लिए बना के आप इजीली शोकेस कर सकते हैं, और ये दोनों विदाउट एनी लाइक कॉस्ट हैं, फ्री हैं। ओके, थैंक यू, मैं इसको ट्राई करता हूँ, थैंक यू। तो सर ओके। जी सर शाहब, आपका क्वेश्चन। अच्छा सर, क्वेश्चन है मेरा रिलेटेड टू, अभी रिसेंटली मैं एक ऐप डेवलप कर रहा हूँ जिसमें बैकएंड में जेंगो यूज कर रहा हूँ, जिसके थ्रू एपीआई डेवलप करूंगा, ओके। एंड फ्रंट एंड पे मैं रिएक्ट नेटिव यूज कर रहा हूँ। एक मिनट नहीं हो रहा। डिसीजन ये है कि चैटबॉट जो मैं डेवलप कर रहा हूँ उसके लिए ग्रोक की एपीआई यूज करूंगा, तो जो लामा 70B यूज करूंगा तो उस पे 1.69 मिलियन टोकन्स $1 के हैं। तो या तो मैं वो यूज करूं, सेकंड ऑप्शन मेरे पास आ रहा है कि गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वी को डाउनलोड कर लूं वहां पर, और उस पे फिर मुझे कॉस्ट जो है, मतलब पर कॉल, जो पर एपीआई कॉल की है, कॉस्ट नहीं पड़ेगी, लेकिन उसके जो A100 GPU है उसकी कॉस्ट $3 पर आवर है। दैट इज अराउंड $72 पर डे, और तकरीबन $2100 पर मंथ। तो डिसीजन नहीं हो पा रहा कि शुड आई यूज विद द ग्रोक, और या फिर मैं ये A100 GPU यूज करूं गूगल क्लाउड का। और जो मेरी ट्रैफिक होगी फॉर दिस, वो 1600 यूजर्स होंगे जो कि मैं अपनी कंपनी के लिए डेवलप करना चाह रहा हूँ। तो इसमें मुझे ओके, श्योर सर। सर जिस तरह आपने अभी बताया, लाइक ग्रोक के लिए आपकी है लाइक $1 कॉस्ट। तो अगर सर आप डिजेंगो और इससे बना रहे हैं, तो उसे आप अगर सिर्फ अपने ऑफिस वर्क के लिए डिप्लॉय करें, तो आई थिंक ये 1600 ट्रैफिक के लिए आप ग्रोक यूज़ करें तो वो बेस्ट है। क्योंकि लाइक हमने तो एपीआई कॉल करनी है ना, जो हमारी फंक्शनैलिटी वहाँ से परफॉर्म होगी, जो भी हम एलएलएम मॉडल यूज़ कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप ये जीपीयू वाली साइड पे जाएंगे, जो उसकी कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट ज़्यादा है। और ये तब बेटर है लाइक अगर आपने बहुत ज़्यादा लाइक मोर देन मिलियन, अगर मेरा ख्याल है यूज़र्स हों, तो हमारे लिए तब मेरा ख्याल है क्लाउड की तरफ जाना ही, जो आप भी ऑप्शन डिस्कस कर रहे थे, तब बेस्ट है। क्योंकि हमारे पास उसमें हमारे पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा होंगे, और मैनेजमेंट भी इजीली हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ 1600 यूज़र्स हैं, तो ये इजीली मैनेज हो जाएंगे ग्रोक एपीआई से भी, जब आप यूज़ कर लें अगर। नोटेड, बस यही डिसीजन लेना था। तो आई विल स्टार्ट विद द ग्रोक। अगर उसमें मुझे ज़रा ज़्यादा कॉस्ट पड़ती है देन आई विल डिस्कस विद यू कि इसको जीपीयू पे लेके जाऊं या नहीं। श्योर सर, ओके। सेकेंडली, एक और शानुल हक ने पूछा था रेलवे डॉट ऐप के बारे में कि वो क्लाउड प्लेटफॉर्म कैसा है। तो वो मैंने यूज़ किया हुआ है। उसमें $5 हॉबी प्लान में है, 8 GB रैम और 8 CPUs मिल जाते हैं। और अगर मजीद इन्हांस करना हो तो $20 का उनका प्लान है, जिसमें 32 CPUs एंड 32 GB रैम एंड 100 GB स्पेस मिल जाती है। तो काफ़ी प्रोफेशनल साइट्स हैं जो रेलवे डॉट ऐप पे डिप्लॉयड है। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ऑब्वियसली वो आपका लाइक स्केलेबिलिटी डिपेंड करती है आपके ऐप पे यूज़र कितने हैं, तो उसके लिए आप इनहेंस कर सकते हैं। ओके, किसी और का क्वेश्चन? एनीवन? सर अगर आपका प्रीवियस वीक के हिसाब के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं, जो हमने फाइन ट्यूनिंग और रैग वगैरह किया था। यस श्योर। ऑल क्लियर? कोई क्वेश्चन नहीं आप सबका? सो ओके, ऑल क्लियर। सॉरी, आई वाज स्पीकिंग और मेरा माइक म्यूट था। सर हम यहाँ पे हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि अगर हमने अपनी ऐप को प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना हो और हमने उसमें मुख्तलिफ एपीआईज को इंटीग्रेट करवाना हो या कोई भी प्लेटफॉर्म्स हो, तो हम उनको किस तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पे उससे पूछ सकते हैं कि आई वांट टू।
ये भी सर इसने हमें मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स का बताया कि क्लाउड प्लेटफॉर्म्स का जैसे हमने जिक्र किया था कि हमें क्यों Amazon वेब सर्विसेज और इन चीज़ों को लेना चाहिए, क्योंकि वो हाईली स्केलेबल होते हैं, ग्लोबल रीच होती है हमारे पास, और हम बहुत ज़्यादा उसमें सिक्योरिटी हमें मिल सकती है। और इसमें हम कौन कौन सी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं वो भी हमें सारी बता रही है कि हमें। और नेक्स्ट अगर हम क्लाउड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म की तरफ जाते हैं तो इसमें हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग मशीन लर्निंग की इंटीग्रेशन होती है और प्री ट्रेन मॉडल्स भी होते हैं, जैसे कि इनका वर्टेक्स एआई है जो कि हमें डिप्लॉयमेंट में और इन सब चीज़ों में बहुत हेल्प करता है कि हम मशीन लर्निंग के मॉडल्स को भी इसे टैकल कर सकते हैं। ये बता भी रहा है वर्टेक्स एआई हमें मशीन लर्निंग के मॉडल्स को डिप्लॉय करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमें अगर हमने अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं तो हमें सर्वरलेस एप्लीकेशंस को भी डिप्लॉय करने की ये फैसिलिटी देता है। नेक्स्ट अगर हम माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एज्योर को देखें तो ये हमें बताता है कि हमें इसको क्यों यूज करना चाहिए। हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग एआई ऑफरिंग्स होती हैं, लाइक एज्योर का ओपन एआई सर्विसेज है, उसकी कंपेटिबिलिटी इंटरप्राइज सिस्टम्स। नेक्स्ट हमारे पास एज्योर एमएल होता है जिसमें हमने मॉडल्स को डिप्लॉय करना होता है। होस्ट वेब एप्स एंड एपीआई को इन्होंने हमें होस्टिंग के लिए कहा है। नेक्स्ट हमारे पास हमने पहले भी यूज किए हुए थे, हगिंग फेस को भी हमने यूज किया हुआ है, और डॉक को हमने डिप्लॉयमेंट के लिए तो नहीं किया, बट उसका हमने एपीआई यूज किया हुआ है। नेक्स्ट हमें बता रहा है वेब ऐप अगर हमने डिप्लॉय करनी है तो स्ट्रीमलीट शेयरिंग में विद मिनिमल सेटअप ग्रेडियो विद हगिंग फेस स्पेसेस, ये हमने किया था। डॉकर एंड क्यूबरनेटिस का किसी ने क्वेश्चन किया था, बट वो हमें यहाँ बता रहा है, मैंने इसके बारे में ज्यादा देखा तो नहीं है। यहाँ पे हमें ये कह रहा है कि अगर आपको हाई कस्टमाइजेशन और स्केलेबिलिटी और इंडस्ट्रियल डिप्लॉयमेंट चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और ये बेस्ट किस चीज के लिए, इंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन के लिए जिसमें डिप्लॉयमेंट कॉम्प्लेक्स नीड होती है, तो इस वजह से आप डॉकर की तरफ जा सकते हैं ये अगर आपकी जो है डिप्लॉयमेंट वो कॉम्प्लेक्स है। एग्जैक्टली ये एक्चुअली ना जिस तरह अभी मैंने बताया, इनको जो डिप्लॉय करना है ना, ये ऑलमोस्ट कम्प्लेक्स है। ये अभी मतलब हमारे सेशंस में जो हम मोस्ट ऑफ द हैं, लाइक या हम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या हम बिगिनर लेवल पे हैं, तो उसके लिए अगर हम मैं सजेस्ट करें कि डॉकर या कुबरनेट्स, तो ये काफ़ी टफ होगा, तो इसलिए ये मेंशन नहीं किया। तो वैसे सर हमारे पास अवेलेबल ये हैं। बेस्ट यही है, आप क्लाउड सर्विसेज या जो हमने ऑलरेडी मेंशन किए हैं ना चीज़ें, उनको प्रेफर करें। ओके। इसके अलावा भी हमारे पास अगर हमने अपनी ऐप को मोनेटाइज वगैरह करवाना है तो हम वर्सल को या नेटलीफाई को, सर ने भी बताया था कि हम इन चीजों को यूज कर सकते हैं। वर्सल पे हमें अगर हम हमें फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स मिल जाएंगे, यानी कि रिएक्ट और ये सब चीजें मिल जाएंगी, और नेटलीफाई पे भी स्टैटिक फ्रंट एंड्स होंगे, इंटीग्रेशन हो जाएगी एपीआई के साथ। वो हमारे लिए रेकमेंड तो करे स्ट्रीमलीट एंड ग्रेडियो, लेकिन और हगिंग फेस ये सब चीजें हम पहले ट्राई कर चुके हैं तो हम इन चीजों की तरफ नहीं जाएंगे। नेक्स्ट हमने अपने सारे कोर्स में देखना है कि हमने किस तरह से इन चीजों को इंटीग्रेट करवाना है। अगर हम इससे पूछ लेते हैं कि हमने फास्ट एपीआई के साथ जाना है तो हम उसको अपने कोड में किस तरह से इंटीग्रेट करवाएंगे कि हम उसको डिप्लॉय कर सकें एक प्रोफेशनल लेवल पे। हमने से पूछा है कि हमने फास्ट एपीआई को यूज करते हुए डिप्लॉय करना है तो हम उसकी एक ऐप कैसे बनाएंगे, और वो नेक्स्ट हमें बताएगा। हमें उसने ये बताया है कि हमने जब फास्ट एपीआई को यूज करना है तो हमने पहले फास्ट एपीआई को अपने एग्जिस्टिंग कोड में इंटीग्रेट करवाना होगा, जो कि जनरेटिव एआई मॉडल्स और एप्लीकेशंस को उसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट वो पहले हमें बता रहा है कि हमने लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना है हमारे पास, और नेक्स्ट उसने हमें एक कोड भी दे दिया। अब जब हमने
जिस तरह से सेम वहां पे किया था जब हमने हगिंग फेस पे गए थे, वहां पे हम दो फाइल्स बनाते थे। एक हम बनाते थे ऐप डॉट सॉरी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की, और ऐप डॉट पीवाई की फाइल्स बनाते थे, उसमें भी हम यही करते थे। अब यहाँ भी हमने करना तो यही है कि हमने दो फाइल्स बनानी है, और उनको हम क्या करेंगे, जब हमने कल अपनी जो प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करनी है एक ऐप की, हमने वहां पे अपनी हगिंग सॉरी गिटहब पे उसको रेपोजिटरी बनानी है और वहां पे अपनी फाइल्स बना लेनी है। उसमें हमने कोड पुश करना है, लेकिन वो सारा कोड हमने एपीआई चैट जीपीटी से ही जनरेट करवाया। मैंने उसे कहा था कि मुझे एक ऐप बनानी है, पहले मैंने एक ऐप बना ली, स्क्रैच से बनाई थी, और मैंने स्ट्रीमलीट पे उसको डिप्लॉय कर दिया। जब मैंने वहां पे उसको टेस्ट के लिए सारा किया कि वो मुझे सही से आंसर दे रही है, देन मैंने उसे कहा कि अब मैंने इसको प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट की तरफ लेके जाना है, और अब मैंने फास्ट एपीआई को भी इंटीग्रेट करवाना है, मुझे एक ऐप बनानी है, क्योंकि ये पाइथन का फ्रेमवर्क है। और ये सारी चीजें हमें इसकी डेप्थ में तो जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चैट जीपीटी ने हमारा काम कर देना है। स्टार्टिंग में जब हमने जेन एआई के कोहोर्ट को स्टार्ट किया था, तो हमें पाइथन की बेसिक्स बताई थी। पाइथन की बेसिक्स अगर हमें पता हो, हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और जितनी भी स्टेटमेंट्स अगर लग रही है या कोई कंडीशन हमें लग रही है वहां पे यूज हो रही है हमारे कोड में, तो हमें उस चीज का तो आइडिया हो जाएगा। तो उसका ज्यादा मसला नहीं होगा। तो हमने उसने कोड लिख के दे दिया, हमने उस कोड को सिंपली इंटीग्रेट करवाया था, और देन जाके जब हमारी रेपोजिटरीज बन गई, और रेंडर पे जाके हमने उसको डिप्लॉय करवा दिया था। जाके हमने उसको कनेक्ट किया था, एंड देन उसने इस पे डिप्लॉय कर दिया। डिप्लॉयमेंट में काफी टाइम लग जाता है, अब मोर देन हाफ एन आवर भी लग सकता है। तो इस चीज को हम देखेंगे। और यहाँ पे हमें सारा एक लॉजिकल कोड भी वो दे देगा कि जेन एआई की लॉजिक के लिए होगा, फास्ट एपीआई को हमने लोकली किस तरह से रन करना है, और बाकी ये चीजें हम देखेंगे। हमसे कहते हैं कि हमें मजीद फ्रेमवर्क बता दो। नेक्स्ट हमने से कहा है कि हमें मजीद भी फ्रेमवर्क्स बता दें कि जो कि हमें प्रोफेशनल लेवल पे हेल्प करेंगे अगर हमने अपनी एप्स को डिप्लॉय करना हो। नेक्स्ट उसने हमें रीजंस भी बताई हैं कि हमें क्यों यूज करना चाहिए। अगर फास्ट एपीआई को हम यूज कर रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, और वो ऑटो जनरेटेड डॉक्यूमेंटेशन है। जैसे मैंने पहले बताया था, अगर हम फास्ट एपीआई को यूज करते हैं तो वो एक ना यूजर इंटरफेस, जैसे हम स्ट्रीमलीट पे जा रहे थे या हम ग्रेडियो पे जा रहे थे, जब हम उन प्लेटफॉर्म से जा रहे थे, हमने सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी से ये कहा था कि मैंने अपनी एक एप्लीकेशन बनानी है, स्ट्रीमलीट पे बनानी है, मुझे उसके लिए कोड लिख दो, और स्ट्रीमलीट का एक बेसिक सा इंटरफेस बना दो। और अगर हम उसको कभी कह दें कि इसको यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए थोड़ी सी इसमें कोई आइकॉन्स भी डाल दो, तो वो डाल देता है। अगर वाटर रिलेटेड कोई होगा तो वाटर के ड्रॉपलेट्स हो जाएंगे। इस तरह से वो बेसिक सा एक हमें इंटरफेस बना के दे देता है। इसी तरह से जैसे उसका एक इंटरफेस है, ग्रेडियो का एक इंटरफेस है, फास्ट एपीआई का भी एक इंटरफेस है, स्वैगर यूआई उसका नाम है। तो वो उसी के थ्रू ना एक इंटरफेस बना देता है जिससे हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। वो इतना सिंपल तो नहीं है जितना कि स्ट्रीमलीट और ग्रेडियो का था, बट उसको हम यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एआई और एमएल के मॉडल्स के लिए बहुत अच्छा है, और लाइट वेट एप्लीकेशन के लिए भी अच्छा है कि हाई परफॉर्मेंस मिलती है। अब अगर हमें फ्लास्क का उसने बताया कि हमें इसको क्यों यूज करना चाहिए, कि ये बहुत लाइट वेट होता है और फ्लेक्सिबल भी बहुत है, और ये हमारे पास स्मॉल से मीडियम साइज की एप्लीकेशन के लिए होगा, प्रोटोटाइपिंग के लिए अच्छा होगा अगर हम इसको कर रहे हैं यूज। जेंगो हमारे पास है कि ये फुल स्टॉक फ्रेमवर्क है जो कि सब चीजें हैंडल कर सकता है, यानी कि डेटाबेस भी हैंडल कर लेगा, वेब इंटरफेस को मैनेजमेंट के लिए सब चीजें इसने हैंडल कर लेनी है। ये एप्लीकेशन उनके लिए अच्छा है कि जो बैकएंड है, जिनका फ्रंट एंड इंटरफेस है, और ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें बहुत एक्सटेंसिव डेटाबेस सपोर्ट और इंटीग्रेशन रिक्वायरमेंट्स हैं, ये उन सब चीजों को फुलफिल कर लेगा। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रीमलीट है, और स्ट्रीमलीट का तो हमने पहले से ही देख लिया है कि हमारे पास क्या चीजें हैं और क्या नहीं है। नेक्स्ट ग्रेडियो का भी हमें पता है कि वो किस तरह से इंटरफेस देता है और वो किन के लिए बेहतर है, ये सब प्रोटोटाइपिंग के लिए यूज हो जाती हैं। नेक्स्ट अगर जावास्क्रिप्ट की तरफ हम देखें तो नोड और एक्सप्रेस
में है कि अगर हम इसको भी यूज कर सकते हैं। नॉन ब्लॉकिंग इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर होता है, हाई परफॉर्मेंस होती है इसकी। अब ये सारी चीजें हमें नहीं पता। अगर हम एक नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं तो हमें नहीं पता कि ये नोड जेएस क्या है, एक्सप्रेस जेएस क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या चीजें हैं। तो इस बारे में हमने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। हमने सिर्फ चैट जीपीटी को बताना है कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं और मैंने इस तरह से ऐप बनानी है, और मेरे लिए कौन सा टूल ज्यादा बेहतर रहेगा, कौन से फ्रेमवर्क ज्यादा बेहतर रहेंगे। और वो ये भी बता देगा कि ये वाला फ्रेमवर्क आपको यूज करना चाहिए, ये वाला फ्रेमवर्क आपको यूज नहीं करना चाहिए। ये सब चीजें उसने हमें बता देनी है। मुख्तलिफ इसने हमें बताया, टॉर्नेडो का बताया है, स्प्रिंग बूट का बताया है, ये जावा का फ्रेमवर्क है जो कि सिक्योरिटी भी अच्छी है, इसकी स्केलिंग भी अच्छी है, और एपीआई के लिए भी ये अच्छा है। इंटरप्राइज एपीआई सॉल्यूशन देगा जिसमें हमें बहुत ज्यादा रिलायबिलिटी, हाई रिलायबिलिटी एंड हाई स्केलिंग चाहिए होगी, तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म देख लेते हैं कि जो हमें डिप्लॉयमेंट के लिए चाहिए होंगे, उनके इंटरफेस हम जाके देख सकते हैं। अगर हम एडब्ल्यूएस को देखें, यहाँ पे हमें अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। हम इससे मुख्तलिफ और भी प्लेटफॉर्म्स पूछ लेते हैं। नेक्स्ट गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म का अगर हम देखें इंटरफेस, ये जितने भी हैं ये फ्री ट्रायल भी हमें दे देते हैं। और जब अगर हमने जाना हो, आई गेस के फ्री ट्रायल के लिए भी हमें अपने क्रेडेंशियल इसमें देने पड़ेंगे, कार्ड्स वगैरह के। कल मैंने जब ब्लेंडर को यूज किया था तो उस पे मुझे डिप्लॉय करने के लिए उन्होंने कार्ड डिटेल्स मांगी थी। नेक्स्ट हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट। ओके, गूगल क्लाउड के सर्विसेज में वो हमसे और देखते हैं कि उसने हमें और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स बताए हैं। माइक्रोसॉफ्ट बताया है, और वो प्लेटफॉर्म्स हेरोकू का बताया है। स्मॉल टू मीडियम एप्स इसको भी कर सकते हैं। इजी टू यूज डिप्लॉयमेंट है इसके लिए, और वर्सल को भी हम यूज कर सकते हैं। रेंडर, सिंपल एप्स रिक्वायरिंग सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट और फुल स्टैक होस्टिंग। हमारे पास, हमने इसको यूज किया था और नेक्स्ट कल हम इसी को यूज करेंगे, रेंडर को यूज करते हुए अपनी ऐप को डिप्लॉय करेंगे। नेक्स्ट आने वाली वीक में हम देखेंगे मजीद कि हम किस तरह से मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे अपनी जो हमारी जनरेटिव एआई की एप्स होंगी उनको हम
किस तरह से डिप्लॉय कर सकते हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेनर बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये डॉकर में आ जाएगा। कुबरनेटीज नेक्स्ट आएगा, कॉम्प्लेक्स एंड कंटेनराइज्ड एप्लीकेशंस के लिए। इसके एडवांटेजेस में हमारे पास स्केलेबिलिटी होगी और फॉल्ट टॉलरेंस होगा। नेक्स्ट हमारे पास सर्वरलेस प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जो कि क्लाउड फ्लेयर वर्कर्स, ये लो लेटेंसी होगी और इसमें एज डिप्लॉयड एप्स हैं। अगर इसमें हम एडवांटेजेस देखें तो हमारे लिए हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा फॉर ग्लोबल परफॉर्मेंस, सर्वरलेस मॉडल होगा, इसमें हमारे पास AWS लैम्बडा है। ये चीजें मैंने पहले यूज तो नहीं की, लेकिन इसमें हम करेंगे कि हम ना थोड़ा थोड़ा इन सब चीजों को देखें, और अगर हम ये भी देख सकें कि हम अपनी लोकल मशीन पे, यानी कि अपने लैपटॉप पे, या जो हमारी विंडोज है, या हमारे अगर कोई लिनक्स यूज कर रहा है, मुख्तलिफ जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पे अगर हमने अपनी किसी भी ऐप को डिप्लॉय करना हो तो हम वो किस तरह से करेंगे। तो ये सब चीजें हैं सर। अगर आप लोगों में से किसी की कोई सजेशन है तो वो हमें बता सकता है कि आने वाली वीक में हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि वो चीज भी हम देख सकें। आप में से मतलब सजेशंस दे दें कि आप किस तरह के ऐप्स वगैरह बिल्ड कर रहे हैं, या कि उनको डिप्लॉय किस तरह करना चाहते हैं, हम उससे रेलिवेंट लाइक नेक्स्ट जो ऐप बनाने हैं हम उनको इंक्लूड कर लें। अच्छा सर, मेरी सजेशन है कि लामा 70B, मेरी वॉइस क्लियर है क्योंकि मुझे इको आ रही है। मैम आप अपना जी जी सर। माइक ऑफ कीजिएगा। जी सर, आप कीजिएगा रिपीट। अच्छा, मेरी सजेशन है कि किसी क्लाउड प्लेटफॉर्म पे हम लामा 70B को जो है डाउनलोड करें, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री ट्रेंड है, और उस क्लाउड पे हम जो है ना रिक्वेस्ट करें और हमें आंसर मिले इंस्टेड ऑफ ग्रोक। ओके सर, अगर तो हमारे पास लाइक ये फ्री ट्रायल्स में अवेलेबल हुआ तो हम लाइक इसको इम्प्लीमेंट करके ट्राई कर लेंगे इंशाल्लाह। ओके। ओके, नोटेड। ये आई वाज ट्राइंग कि मैं गूगल क्लाउड पे साइन इन करूं, बट आई गेस ये जब मैंने एक दफा पहले भी ट्राई किया था, ये हमसे हमारी बैंक कार्ड डिटेल्स लेगा एंड देन वो हमें $300 के फ्री क्रेडिट्स देंगे, नेक्स्ट 90 डेज के लिए हम यूज कर सकते हैं। अगर आपने फ्री ट्रायल लेना है तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। मैम कल जो आप ऐप बनाएंगी उसमें गिटहब का भी यूज़ है, आपने बताया था अभी। जी सर। जी सर, हम गिटहब को भी यूज करेंगे। गिटहब पे हमने अपनी रेपोजिटरीज बनानी है, अपने अपना कोड भी वहीं पुश करना है, देन उसके बाद हम रेंडर की तरफ जाएंगे और वहां से हम उसको कनेक्ट करेंगे अपनी ही रेपोजिटरी को, देन हमारी डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी। ये हमारी वर्क स्पेस, मैंने एक ऐप क्रिएट की थी जिसको हम कल डिप्लॉय करके देखेंगे सारा उसके स्टार्टिंग से। और वो बता रहा था कि इस तरह से डिप्लॉय होगी और इस तरह से डिप्लॉय होगी, ईच एंड एवरीथिंग उसने हमें बताई है। यहाँ से अगर हमने कनेक्ट करना हो तो हम अपनी रेपोजिटरीज को कनेक्ट कर सकते हैं, और ये बता भी रहा है कि हम फ्री में ही यूज कर रहे हैं। और जब हम इसको डिप्लॉय करेंगे तो वो हमें इतना खास इंटरफेस देगा नहीं। मैंने छोटा सा कोड लिख लिया था HTML का, तो उसने मुझे उसको इंटीग्रेट करके बता दिया था कि हम इस तरह से अपनी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी मेरे हिसाब से, कि मैंने उसमें से फाइल अपलोड करनी थी, और इन सब चीजों को देख के तो उसने मुझे बताया था। आप सब में से सबको गिटहब और इन सब चीजों का तो आइडिया है ना, कि हम किस तरह से अपनी बनाएंगे रेपोजिटरी और किस तरह से हमने उस वहां पे अकाउंट बनाना है। अगर आप में से किसी को गिटहब का नहीं पता तो आप हैंड रेस कर रहे हैं लाइक, तो वरना हम उसका भी ओवरव्यू कर लेते हैं। जहाँ सबका गिटहब का अकाउंट बना हुआ है, मतलब सबको पता है गिटहब क्या होता है। ओके सर, कैसे?
मैम आप एक दफ़ा गिटहब का भी ओवरव्यू दे दें, उसका अकाउंट क्रिएशन या वो प्रोसेस कैसे है, ताकि कल हमें इजी रहे, क्योंकि कुछ को नहीं पता अभी, तो सबको आइडिया हो जाएगा। एक सेकंड। सर यहाँ कैसा पे तो आपका मेरा क्वेश्चन लॉगिन है? है। मैं अगर हम देखें, हम गिटहब की साइट पे जाएंगे एंड देन, और ये टाइम ले रहा है। से ईमेल वाले सेक्शन में एंटर नहीं हो रहा। सर आपको पता है कि यहाँ पे क्या इशू आ रहा होगा मुझे? ओके, हम यहाँ पे नेक्स्ट हम पासवर्ड कुछ भी रख देंगे। फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट, मैं इसको सॉल्व कर लूँ। इस तरह की पजल्स हमें मिलेंगी एंड देन हम, सर आप में से कोई हैंड रेस कर रहा था, उनका कोई क्वेश्चन है? जी, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट मैं इसको एक मिनट वेरीफाई कर लूँ, ओके। देन हम कंटिन्यू करते हैं। इट इज टेकिंग सम टाइम। ओके, जब हमने अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लिया तो यहाँ पे हमें साइन इन का ऑप्शन मिल गया कि अब हम गिटहब में साइन इन कर सकते हैं। ओके, ये हमारा इंटरफेस है गिटहब का। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि क्रिएट योर फर्स्ट प्रोजेक्ट। यहाँ पे हम क्रिएट रिपोजिटरी पे जाएंगे और एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेंगे। सबसे पहले तो हमने अपनी रिपोजिटरी का नाम रखना होता है। हम कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे हम जेन एआई कर रहे हैं तो हम जेन एआई ही रख देते हैं, जेन एआई। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं।
Okay, this repository will contain generative AI application. ओके, हमने अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है कि हमने अपने रेपोजिटरी को पब्लिक रखना है या प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप ही उसको एक्सेस कर सकेंगे, बाकी कोई नहीं एक्सेस कर सकेगा। अगर हम पब्लिक रखते हैं तो फिर कोई भी जो भी पर्सन आता है और हमारी प्रोफाइल को विजिट करता है या देखता है तो वो हम देख सकता है कि हम किस चीज़ पे हमने काम किया है, हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं इस रेपोजिटरी को। अब यहाँ पे हमारे पास लाइसेंस भी आते हैं कि आपने अपनी रेपोजिटरी में कोई लाइसेंस इंक्लूड करना है या नहीं करना। बहुत से लाइसेंस होते हैं कि आप इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अभी तो हम इसको कोई भी नहीं कर रहे। आपने अगर जब कोई ऐप बनानी है या अपना कोई भी प्रोजेक्ट आप चाह रहे हैं कि मैं शेयर करूं लेकिन मैं कोई लाइसेंस लगा दूं, और वो इस लाइसेंस के भी अलग अलग मतलब होते हैं, वो भी आप लोग सर्च कर सकते हैं कि अच्छा अगर मैंने ये वाला लाइसेंस लगाया या ये वाला लाइसेंस यूज किया तो इसका क्या मतलब होगा। ये सब चीजें अपैची लाइसेंस ये होता है कि अगर आप चाह रहे हैं कि मैंने अपना काम शेयर किया है या अपना प्रोजेक्ट शेयर किया है लेकिन कोई और उसको यूज ना कर सके। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हम बहुत सी रेपोजिटरीज को फॉर्क कर लेते हैं या हम कहते हैं कि उसमें कोई चेंजिंग कर लेते हैं थोड़ी सी, तो वो हमारा ही काम बन जाता है क्योंकि हमने उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की है। अगर आप ये अपैची लाइसेंस लगा देंगे तो वो इंसान जो भी आपकी रेपोजिटरी को यूज कर रहा है वो उस प्रोजेक्ट को अपने नाम से नहीं कर सकेगा, नाम आपका ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने उस पर लाइसेंस लगा दिया था। नेक्स्ट, अब हम क्रिएट कर लेंगे रेपोजिटरी को। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये रेपोजिटरी हमारी क्रिएट हो गई। यहाँ पे हमारे पास सामने ऊपर इसका डैशबोर्ड पे लिंक भी आ जाएगा। और अगर हमने अपनी रेपोजिटरी किसी और को देनी है, यानी कि कोई आए और हमारा प्रोजेक्ट देख ले, इसी लिंक को हम सिंपली कॉपी करेंगे और उसको दे देंगे। अब बहुत सी साइट्स पे हम जाते हैं तो वो हमें बाज़ का ये भी कहते हैं, गिटहब जो है हमारे लिए एज अ पोर्टफोलियो भी काम करता है, क्योंकि हम जितने भी अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या जो भी काम हम करते हैं हम वो गिटहब पे पुश कर देते हैं। अगर हमारे कोई प्रोजेक्ट्स हैं या फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स हैं या कोई भी हमारे पास इस तरह की चीजें आती हैं जो कि हम चाहते हैं कि दूसरे उसको देखें और हमारा एक पोर्टफोलियो बन जाए, कि कोई हमसे पूछे आपने ये काम किया हुआ है तो हम बता सकें कि हमने ये काम किया हुआ है। हम क्या करते हैं कि हमने गिटहब पे तो इतना, क्योंकि सब लोग तो हैं अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट्स नहीं बनाते। अब वो क्या करेंगे, उन्होंने गिटहब पे ही अपना सारा काम पुश किया हुआ था, जितने भी उनके आइडियाज थे या उनके जितने भी प्रोजेक्ट्स थे। सिंपली हम अपना उन जगहों पे जहाँ पे पोर्टफोलियो नीड होता है हम अपनी गिटहब का लिंक वहां पेस्ट कर देते हैं, तो इट ऑल्सो एक्ट एज आवर पोर्टफोलियो। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम कल जब शुरू करेंगे बनाना तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमने अपनी एक रिपोजिटरी बनाएंगे और देन वहाँ पे हम फाइल्स बनाएंगे और हम देखेंगे कि किस तरह से हमने वहाँ पे कोड को लिखा है। और बहुत सी चीजें हम ये भी देखेंगे कि हमने गिटहब पे कोड को पुश कैसे करना है, गिट को कैसे इसके साथ इंटीग्रेट करना है। गिट बेसिकली एक सर्विस होती है और गिटहब हमारे पास एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम इस सब चीजों को यूज करते हैं, हम अपने रेपोज रखते हैं यहाँ पे और ये सब चीजें आती हैं। आप लोगों को गिटहब का क्लियर हो गया सर? एनीवन? तो गिटहब का क्लियर हो गया? यस मैम, चैट में यस मैम, क्लियर। दैट मीन्स क्लियर। ठीक है। ओके सर, इसके अलावा और कोई क्यूरी है आप में से किसी की? और गिटहब हमें गिटहब कोपायलट की भी ऑप्शन देता है कि जैसे हमारे पास एक असिस्टेंट होता है, जैसे हम उसको यूज करते हैं ओपन एआई के चैटबॉट को, चैट जीपीटी को हम यूज करते हैं, इस तरह हम गिटहब के कोपायलट को भी यूज कर सकते हैं। एआई असिस्टेंट है हमारे पास जो कि प्रोग्रामर्स के लिए बहुत सही रहता है। आप अपना कोड की सजेशंस ले सकते हैं या आपने कोई भी कोड लिखा है उसको आपने डीबग करना है या कुछ भी करना है तो हम इस असिस्टेंट की भी हेल्प ले सकते हैं। और यहाँ से आप उसको गेट स्टार्टेड पे जब जाएंगे
नजीब, आपका क्वेश्चन है कोई? हाँ, यहाँ पे यहाँ एक सिंपल सा क्वेश्चन, जो यहाँ तक अगर हम पहुँच गए तो मेरे ख्याल में अगर हमारा जो है इसमें दोनों फाइलें बना के डाल दें तो फिर ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा लोगों के लिए, जो उन्हें अभी भी बिल्कुल ही नहीं ओके, मतलब आप इंटरेस्टेड कह थे रहे हैं हम हमारे। गिटहब पे ओके फाइल पुश कैसे करते हैं वो बता दें। यहाँ दोनों रिक्वायरमेंट फाइल और कोड फाइल हम कर सकते हैं फॉर जस्ट फॉर टेस्ट पर्पस, ताकि ओके वो तो लोगों को ओके मालूम पड़ वो तो जाए। कल हो जाएगा ना, आज को पायलट बता दें। ओके। सर, चलिए को पायलट में सर, मैं को पायलट हमारे पास ना एक्चुअली ये 30 डेज, जिस तरह मैं अभी बताने लगा था, 30 डेज के लिए फ्री ट्रायल है, उसके बाद हमें इसके लिए भी पे करना पड़ेगा। अच्छा। सर और अभी वो आया था, मैंने को पायलट में बस दिखा रही थी। ओके, हम फाइल्स को देख लेते हैं। सर आप बताइएगा कि फाइल्स मैं कहाँ से बनाऊंगी यस कि मैम। ये ये नीचे क्रिएट या न्यू फाइल आ रहा है ना, ओके ओके थोड़ा सा सर, वो ऊपर। ओके सर, ये हमारे पास ना लाइक कमांड्स दी हुई हैं जिनको हम फॉलो करके ना जब हम कोड वगैरह करेंगे ना और उसकी जो फाइल बनेगी उसको हम अपने टर्मिनल पे कमांड लाइन पे ये वाली जो कमांड्स यहाँ पे मेंशन है, इनको यूज करते हुए हम बनाते हैं अपनी लाइक हमारे जो लोकल कंप्यूटर में जो फाइल्स होती हैं उनको हम यहाँ पे तब पुश करते हैं। तो ये जो सारे स्टेप है ना, ये जब कल मैम बनाएंगी तो तब ये सारे के सारे स्टेप यहाँ फॉलो हो जाएंगे। लाइक अभी अभी करेंगे तो हमें पहले, अच्छा रिक्वायरमेंट वाली फाइल है इसमें अरे आप यहाँ पे यस मैम। जी जी सर, आप बताएं। ओके, तो वो हमारे पास ये है कि हम जो अपना काम लोकल कंप्यूटर पे कर रहे होंगे वो यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए, पुश करने के लिए गिटहब पे वो कमांड्स दी हुई हैं। तो ये हमारी तब सारी फॉलो हो जाएंगी जब मैम कल सर रिक्वायरमेंट, जी जी सर, रिक्वायरमेंट्स में जो हमारी जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी या जितनी भी लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की होंगी, फॉर एग्जांपल हमने पांडास को अगर किया है या हमने नमपाई को किया है, या कोई भी जो हम यूज कर रहे हैं मैटप्लॉटलिब को अगर हमने किया है, फॉर एग्जांपल ये मैं अभी सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे ये सारी जितनी भी होंगी हमने इसको लिख देंगे अपनी रिक्वायरमेंट्स को। और ये हमें फाइल जो होगा ना, रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी और ऐप डॉट पीवाई, ये सारी हमें चैट जीपीटी बना के दे देगा। वो हम उसे कहेंगे ना कि हमने अब इसको गिटहब पे लेके जाना है, तो मुझे इसको कोड को क्लासिफाई कर दो, एक रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल बना दो और एक मेरे पास बना दो ऐप डॉट पीवाई की। जब वो हमें फाइल्स बना देगा, हमने जस्ट कॉपी पेस्ट करना होगा वहां से। हमने यहाँ पे अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स लिख देंगे, जितनी भी डिपेंडेंसीज होंगी हमने चेंजेस को कमेंट कर देना है। यहाँ पे हमने ये कर दिए। और अब यहाँ पे हमारे पास एक फाइल बन गई रिक्वायरमेंट्स डॉट टीएक्सटी की। अब यहाँ पे ऐड फाइल पे आएंगे। यहाँ पे हमने अब दूसरी अपनी मेन फाइल बनानी है जो ऐप की होगी। यहाँ पे हम उसका नेम लिख देंगे ऐप डॉट पीवाई। ये हमारे पास बन गई। और जितना भी हमारा कोड होगा, जिस चीज का भी होगा, वहां पे सारी चीजें इंपोर्ट होंगी। और फिर यहाँ पे जितनी भी हमारी फाइल बनेगी, जैसे फास्ट एपीआई की जो ऐप बनाएंगे हम, इनके जितना भी हमारा कोड होगा वो सारा का सारा हमारे पास यहाँ आ जाएगा ऐप डॉट पीवाई में। अब ये चीजें जब हम कमिट कर देंगे, ये हमारे एआई की। अब अगर हम यहाँ पे से थोड़ा सा देख लेते हैं रेंडर को भी, स्टार्टिंग से इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए है कि हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और अपनी एप्स को स्केल कर सकते हैं साइट। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है साइन इन का। यहाँ पे हमने साइन इन कर लिया। अब वो हमसे ऑप्शन पूछ रहा है कि आपने साइन इन करना है रेंडर में, या तो आप गूगल को यूज कर सकते हैं, या तो आप गिटहब को यूज कर सकते हैं, गिटलैब को, या किसी भी तरह से, या सिंपली आप ईमेल और पासवर्ड लिखें और इंटर कर दें। अब हम यहाँ पे इसको अगर गिटहब के थ्रू करेंगे तो वहां से ऑथराइज हमसे ये कह रहा है कि आप रेंडर को ऑथराइज कर दें ताकि वो उसके साथ कनेक्ट हो जाए गिटहब।
यहाँ पे अब हमारे पास रेंडर का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो गया। ओके, अब ये हमें रेंडर जो है इसने हमें वेरिफिकेशन के लिए एक मेल दिया, मैं उसको वेरीफाई कर लूँ, देन फिर मैं आपको दिखाती हूँ। हमारे पास जो लिंक आएगा ईमेल में, हमने सिंपली उसको क्लिक करना है और हमारी मेल वेरीफाई हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि हमें अपने बारे में बता रहे हैं कि हम आपको क्या कहेंगे, ये नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट्स हैं, आप उसको पूरा कर देंगे एंड देन आप चूज करेंगे कि आप किस लिए यूज कर रहे हैं, पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं कि आपने किस तरह का ऑब्जेक्ट बनाना है, या आपने वेबसाइट बनानी है, वेब ऐप बनानी है, एपीआई या मोबाइल बैकएंड है, आपने क्या करना है, जो भी आपकी सर्विस होगी आप वो उसको बता देंगे। और आप इसको कहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं पहले, या कहीं भी आप इसको बता देंगे, चले मैं AWS पे कर रहा हूँ या हीरोको पे कर रहा हूँ, डिजिटल ओशन, जितनी भी आपकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी आपने उसे बता देना है, ताकि उसको पता चल जाएगा। अब हमने कहना है, अब हमने कंटिन्यू कर दिया। अब उसने हमें यहाँ पे प्लान्स पूछे हैं, जब हम कल यूज करेंगे तो कल, क्योंकि अब हम बना चुके हैं ना अकाउंट, तो दोबारा से तो स्टार्ट नहीं होगा। हम हमें बता रहा है कि पर मंथ अगर आप करेंगे तो इस तरह ये हो गए चार्जेस, $19 हैं पर मंथ, और इसके $29 हैं, और ये इंटरप्राइज के लिए ये चीजें हैं। हमने तो अभी पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो हमने फ्री की तरफ ही जाना है। हमने प्लान सिलेक्ट कर लिया था और हम यहाँ पे चले गए। अब हमने यहाँ पे अपनी, क्योंकि हमने तो वेब ऐप को डिप्लॉय करना है, हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने कौन सी सर्विस लेनी है, कौन सी नहीं लेनी है। यहाँ पे सर्विस टाइप है हमारी। और अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे हमने अपनी जो रेपोजिटरी बनाई थी, ये अभी तो यहाँ पे कोई भी हमारे पास ऐप नहीं है ना, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है क्योंकि दोनों फाइल्स एम्प्टी हैं। हम यहाँ पे आए, हमने इसको गिटहब का एक्सेस दिया। ओके, ये हमने इसको इंस्टॉल कर लिया। हमारे गिटहब पे अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है गिट प्रोवाइडर में। अगर हम अपनी पब्लिक रेपोजिटरीज देखें तो ये हमने पब्लिक रेपोजिटरी बनाई थी। हम अपनी रेपोजिटरी में जाएंगे। ये हमारी रेपोजिटरी है। यहाँ पे हम, जो हमारी रेपोजिटरी का लिंक है उसको हम कॉपी करेंगे, रेंडर पे जाके सिंपली इसको हमने पेस्ट कर देना है। ये हमारी कनेक्ट हो जाएगी रेपोजिटरी। अब ये रिपोजिटरी हमारी गिटहब इसके साथ कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम इसको बताएंगे कि नेम क्या है हमारी ऐप का, वेब सर्विस का, वो हमने लिख दिया कि जेन एआई है। नेक्स्ट हमने लैंग्वेज है हमारी पाइथन है, ब्रांच हमारी मेन है, और ये रीजन हमसे पूछ रहा है। अब यूएस वेस्ट में तो हमारा रीजन नहीं है, और यहाँ पे पाकिस्तान का ऑप्शन भी नहीं है, तो सबसे जो हमारा करीब होगा ना हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे, जो कि सिंगापुर है, साउथ ईस्ट एशिया, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया का यही आ रहा है। अब रूट डायरेक्टरी और ये सब ना ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। अब ये जो यहाँ पे चीजें देखने के लिए है वो है बिल्ड कमांड और स्टार्ट कमांड। बिल्ड कमांड में हमारे पास आ जाएगा रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी का, कि जितनी दफा भी हम इसको कॉल करेंगे या अपनी जो हमारी ऐप है इसको डिप्लॉय करेंगे, तो पहले वो रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी को इंस्टॉल करेगा। और स्टार्ट कमांड जो जिस भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कर रहे होंगे, जैसे कि हम फास्ट एपीआई के थ्रू अगर करेंगे तो यहाँ पे हम उसका लिख देंगे, जितना भी लिंक होगा ना वो हमें दे देगा। चैट जीपीटी ने हमें यहाँ पे सारी चीजें हमें दे देनी है, हमने जस्ट इन करनी है। हम उसका लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे और नेक्स्ट हम चूज करेंगे कि हमने ना फ्री वर्जन करना है, क्योंकि बाकी सारी हमने यहाँ पे देखे हैं। जैसे सर ने क्वेश्चन किया था ना कि अगर हम इनिशियली जा रहे हैं तो हम क्या करेंगे। अब रेंडर पे आप देखें वो आपको कह रहा है कि $0 पर मंथ में है, और अगर आपने स्टार्टर करना है तो आपको 512 MB की रैम दे रहा है और 0.5 CPU दे रहा है, और ये आपसे चार्ज भी कर रहा है $7 पर मंथ। और फिर अगर प्रो की तरफ जा रहे हैं तो आपको 4 GB रैम मिलेगी, 2 CPU मिलेंगे प्रो मैक्स की तरफ। ये सारी डिटेल्स इनकी हैं। आप देख सकते हैं कि आपने क्या करना है। और यहाँ पे फ्री आपने सिलेक्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स। अब इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स में हमारे पास क्या है,
अब जैसे कि देखें, हमने एप्लीकेशन जितनी भी जनरेटिव एआई की डिप्लॉय की थी या जितनी भी हमने डेवलप की थी, उसमें हमारे पास ग्रॉक का एपीआई यूज हो रहा था। एपीआई के बारे में हमने देखा था कि वो बहुत सेंसिटिव चीज होती है, हम उसको एक्सपोज नहीं कर सकते। जब हमने गिटहब पे अपनी ऐप बनाई है और यहाँ पे हमने ऐप डॉट पीवाई में हमारा सारा कोड है, अब हमने यहाँ पे उसको लिख दिया, लेकिन हम इसको हार्ड कोड तो नहीं कर सकते अपनी एपीआई को, क्योंकि हमने तो उसको हिडन रखना है ना। हमारी पब्लिक रेपोजिटरी है, कोई भी एक्सेस कर सकता है, जो भी ऐप डॉट पीवाई में जाएगा वो उसको एक्सेस कर लेगा और हमारी एपीआई एक्सपोज हो जाएगी। हम ये नहीं चाहते। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देंगे, ग्रॉक एपीआई के नाम से बना देंगे। और जो हमारी एपीआई होगी, हम बजाय कि हम वहां कोड में लिखें, हम वहां पे एक वेरिएबल बना देंगे और वही वेरिएबल हम यहाँ पे लिख के एपीआई अपनी लिख देंगे। अब हमारी जो एपीआई है वो सेफ है, वो एक्सपोज नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हमने डिप्लॉय करनी है सर्विस, क्योंकि अभी हमने ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं की, तो इस वजह से वो हमें डिप्लॉय करने नहीं देगा। हमने जब इस पे डिप्लॉय पे करना है तो वो हमसे कार्ड डिटेल्स मांगेगा। कार्ड डिटेल्स में हमने अपनी कार्ड डिटेल्स पूरी करनी होगी, और देन वो हमसे थोड़ी सी अमाउंट डिटेक्ट करेगा और हमारी जो है वो ऐप है उसको डिप्लॉय कर देगा। इस तरह से हम अपनी ऐप को डिप्लॉय करेंगे कल रेंडर को यूज करते हुए। जो भी एक ऐप बनाएंगे हम उस स्क्रैच से बनाएंगे, और एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फाइनल्स में हमने इसको आके रेंडर पे ही करना है। कल मैं इतना आपको यहाँ से तो नहीं बता सकूंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी वो सब प्रोसेस कर चुकी हूँ। अब हम दोबारा से अगर वहां पे वर्क स्पेस बनाएंगे और दोबारा से डिप्लॉय करेंगे, वो दोबारा से कार्ड डिटेल्स मांगेगा और फिर वो दोबारा से हमें चार्ज करेगा। इवन कि ये फ्री है फिर भी वो थोड़ा बहुत चार्ज कर रहा है। और नेक्स्ट हमारी ऐप जो है वो डिप्लॉय हो जाएगी। कल मैं इसको एक दफा फिर से यहाँ से दिखा दूंगी कि हम किस तरह से इसको कर सकते हैं या हम किस तरह से इसको लेके चल सकते हैं। जी सर, आपका हैंड रेज है। अच्छा, मेरा ये सवाल है कि रेंडर के क्या प्रोज और कॉन्स हैं और इसको किस तरह के यूज़ केसेस में यूज़ किया जाता है। सर ये हम अपनी एप्लीकेशन को देख के देखेंगे, और बाद में जब हम ये देखेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स, हमें स्केलेबिलिटी वो दे रहा होगा, रिलायबिलिटी दे रहा होगा, और हम देखेंगे कि मैंने भी इसको एक्सप्लोर नहीं किया था, मैंने बस कल ऐप बनाने के लिए किया था, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता कि ये हमें किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या कितने लेवल की प्रोवाइड कर रहा है। मैं इसके बारे में देख के आपको कल के सेशन में इंशाल्लाह डिटेल में बताऊंगी। ओके, थैंक यू। सर ये हमारे पास ये थैंक यू सर। मतलब ये डाउनटाउन इसका नहीं है, डाउन टाइम नहीं है। लाइक ये जिस तरह है ना कि अगर हमारे पास ट्रैफिक ज़्यादा है या उसकी बेस पे तो ये डाउन नहीं होगी। और ये जिस तरह आप डिफरेंट प्लान्स आपको शो हो रहे होंगे, हम इसे अपना जो भी है उसे आप स्केल भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को अकॉर्डिंग टू आवर नीड। और और ये है भी फुल सिक्योर्ड। जो इसकी सर्विसेज लाइक इसके बनाने के बाद जो आप ऐप यूज़ करेंगे ना, वो फुली सिक्योर्ड होगा, ना कि उस तरह इस तरह हम स्ट्रीमलीड या ग्रेडियो पे बनाते हैं तो हमारी इंफॉर्मेशन वगैरह के कह लें कि स्टील या उसके डाटा ब्रीच का इशू होगा ना, वो इस पे नहीं होगा। ये सिक्योर्ड है जो यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। सही है, ठीक है। जी। बाकी जो प्लान्स आपको नज़र आ रहे हैं ये अकॉर्डिंग टू आवर नीड के हमारा जैसे जैसे वेबसाइट या ऐप ग्रो करता है उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान चेंज कर सकते हैं। ओके एवरीवन, आई थिंक क्लियर है सबको आज का सेशन। अगर सबको क्लियर है तो हम अपना सेशन आज का कंक्लूड करते हैं, क्योंकि हमारा सेशन का टाइम कंप्लीट हो चुका है। ओके।